तो स्टार्ट करें। क्या स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है हमें आज, क्या पढ़ना है? वो समाज नहीं हुआ है, समाज तो हो गया क्या कल? समाज हो गया तो कैसे जो है गोत्र आया? क्या होता है गोत्र? गोत्र क्या है? मैं अपना गोत्र और आपका गोत्र नहीं पूछ रहा हूं। गोत्र एक्चुअल में होता क्या है ये पूछ रहा हूं मैं। मेरा गोत्र जो है गणदेव उम्र के जो है वो लिलरिया फिर क्या क्या नाम है ऐसा बता दूंगा तो क्या उससे कम चलेगा? एग्जाम में वो नहीं पूछेगा ना। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं कि गोत्र का मतलब क्या, गोत्र का मतलब क्या होता है ये पूछ रहा हूं मैं। गोत्र का मतलब एक मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समूह हो जो छठी सदी ईसा पूर्व में स्थापित हो गया। इसके पहले गोत्र संकल्पना बहुत स्पष्ट रूप से नहीं था। इसके पहले जो है क्या था, एक पूर्व वैदिक काल में जो है जहां पर पशुओं को एक साथ में बाड़े में रखते थे, उन लोगों का जो समूह था वही गोत्र के रूप में हुआ करता था, एक समूह के रूप में। मगर उसमें कई परिवार के लोग हुआ करते थे, ऐसा था ना एक्चुअल में। वो कई परिवार के लोग थे उसमें ये। मगर उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा कट्टरता बढ़ा, ठीक है, भूमि इंपोर्टेंस हो गया और उसमें परिवार की जो महत्ता भी बढ़ा, परिवार स्थापित हुआ। पहले जो है जनजातीय परिवार थे, बाद में फिर वर्तमान जो परिवार का जो स्वरूप है वो इस तरह से डेवलप हुआ। ठीक है, पहले उसमें वर्ण जो है उसका रंग, उसका अर्थ रंग हुआ करता था, एक गौर वर्ण वाला और एक जो है कृष्ण वर्ण वाला, तो आर्य और अनार्य। फिर बाद में व्यवसाय के आधार पर जो है इनका विभाजन हुआ समाज का। पहले पुरोहित स्वयं को अलग करने लगे, बाद में फिर जो है राजन्य स्वयं को अलग करने लगे और तीसरे समूह वो स्वयं से ऑटोमेटिकली अलग हो गए। फिर उसके बाद फिर जो है उत्तर वैदिक के अंतिम चरण में ऋग्वेद के जो है वो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में ये, उसमें आदि पुरुष से फिर ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का जन्म हुआ। मगर ये सब कर्म के आधार पर था, व्यवसाय के आधार पर था वैसे करिए। मगर छठी सदी से पूर्व वही सब क्या बताया मैंने, ये जन्म के आधार पर हो गए। ब्राह्मण के यहां जन्म लिए है तो वही जो है अध्ययन अध्यापन करेगा, यज्ञ हवन दान दक्षिणा, वही विशेष अधिकार उनके पास में। समाज में सबसे विशेष व्यक्ति, सबसे उत्कृष्ट स्तर में, सबसे प्रमुख, प्रथम। ठीक है, दूसरे स्तर में कौन हो, बांट दिया उसने, क्षत्रिय है, ये यही काम करेगा। तीसरे स्तर में जो उत्पादक वर्ग थे वैश्य, उनको। फिर चौथे वर्ग में कौन इस तरफ, शूद्र, जो जिनके पास आर्थिक स्थिति भी कमजोर है और कुछ खास उनके पास में अधिकार वगैरह नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, इस तरह से क्या बना, तो अब ये पहले तो व्यवसाय के आधार पर थे, मगर अब यहां पर से क्या है, जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर मतलब क्या हुआ, ब्राह्मण के यहां जन्म लिया है, उसमें योग्यता रहे या ना रहे, वो क्या काम करेगा, वो पढ़ाने के ही काम करेगा, पढ़ाने आता हो या मत आता हो। समझ रहे हैं ये, इस तरह से ये वो यज्ञ हवन करने में मंत्र को ठीक प्रकार से पढ़ रहा है या फिर नहीं पढ़ रहा है, इससे कोई कोई समस्या उनको नहीं, क्योंकि अब विशेष अधिकार पड़ गया, मंत्र पढ़ेगा तो वही पढ़ेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, चतुर्वर्ण व्यवस्था, जन्म आधारित चतुर्वर्ण व्यवस्था ऐसा कहते हैं ये, यही ना ये। तो जन्म आधार पर कट्टरता आ गया, अब कट्टरता आ गया है, अब किसी को मान लो दूसरा कोई लड़की और पसंद आ गया शादी ब्याह करने के लिए, तो वो लड़का जो है क्या है, दूसरे ब्राह्मण है तो वो क्या छत्री में शादी नहीं करेगा? वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आजादी है। अब तो वर्तमान में भारत के संविधान में भी जो है हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो हालांकि उसमें जो है शादी ब्याह की भी स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ठीक है, मगर इस समय जो है थोड़ा सा कट्टरता हो गया है, तो थोड़ा सा अगर मान लो उच्च जाति के अगर पुरुष निम्न जाति पूर्ण महिला से अगर शादी कर लिया, जाति नहीं वर्ण से, तो उससे क्या होगा, उनका वर्ण से बहिष्कृत कर देंगे, और उससे वर्ण से बहिष्कृत कर देंगे तो दो उच्च और निम्न कुल के जो है उनका जो है उससे एक नई बच्चा जन्म हुआ तो उसको उनके वर्ण से बहिष्कृत। काफी लोगों ने उल्लंघन किया, कितने बांध के रखेंगे, इतना कट्टरता से बांध के नहीं रख सकते समाज को। ठीक है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो उससे क्या होगा, वो जो है अब इतना बहिष्कृत हुई, इतना बहिष्कृत हुई, उन्होंने भी अपने एक समूह बना लिया। ठीक है, इससे उन्होंने अपना एक समूह बना लिया। बताया था मैंने ना वो कि पहले जो है वो जाम जाम क्या बोलते, अमरूद, अमरूद छोटे छोटे आते थे, अब आजकल क्या है, बड़े बड़े आते हैं ये। ठीक है, क्या है, हाइब्रिड है। ठीक है, हाइब्रिड है। क्लास भी हम ले रहे हैं, ऑनलाइन भी चल रहा है और थोड़े उधर ऑफलाइन भी चल रहा है, उधर ऑफलाइन भी।
दोनों मोड में चल रहा है, मतलब हाइब्रिड क्लास है। समझा रहे ना ये? तो वैसे क्या है, हाइब्रिड का मतलब होता है संकर। अब भगवान शिव वाला शंकर नहीं कह रहा हूं मैं, संग के साथ नहीं, सर्वता के साथ शंकर, अम की मात्रा और का और रा, इसे बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है, दो का मिश्रित, मिश्रित प्रजाति ये मान के चल दीजिए। तो मिश्रित मोड हो गया, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन दोनों जात में चल रहे हैं, इसीलिए ये। ठीक है, अब इसमें जो है, हाँ समझा रहा जो कह रहा हूं मैं, ये इस तरह से ये। तो ये जो है क्या है, तो ऐसी समाज में उस समय जो है जन्मधारी पर कट्टरता हो गया। अब जन्मधारी पर कट्टरता है, सब भेदभाव, महिलाओं को जो है कहता है अब यज्ञ में भाग नहीं लेंगे, ठीक है, वेद नहीं पढ़ेंगे, कोई घर में भी रहना है आपको, और बाकी जो है सब क्या, घर के बस थोड़ा बहुत काम धाम कर रहे हैं, वही काम धाम कर रहे हैं, और ये मान के चलो कि अब हमारे गुलाम की जैसा रहना है। उत्पादन की क्रियाओं से उनको बहिष्कृत, उनको हटा दिए, क्योंकि बाहर जाएंगे तो फिर दूसरा और कोई लड़का और इस तरह से कोई प्रेम विवाह और ये सब बातें होंगी, उससे बेहतर घर में बंद के रहो। समझ में आ रहा कह रहा हूं मैं ये, कि समाज में जो है वो अपना वर्ण व्यवस्था को जो है स्थापित बनाए रखने के लिए उन्होंने महिलाओं को जो है इस प्रकार से जो है आर्थिक गतिविधियों से उन्होंने बाहर कर दिया। ठीक है, इससे महिलाओं की स्थिति क्या होगा, गिरावट। किस लिए, वर्ण व्यवस्था को बनाए बचाए रखने के लिए उन्होंने, और वो भी वर्ण व्यवस्था में क्या है, एक अहम काम करता है, कैसा, हम रक्त हमारा शुद्ध है, इस तरह से ये। तो रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के लिए वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित बना दिया, मगर इतनी कट्टरता से कठोरता से अगर करेंगे तो क्या है, उल्लंघन होगा ही होगा, ये उल्लंघन होगा ही होगा। इसीलिए बड़े बड़े जो है लोगों ने, और सबसे अधिक उल्लंघन कौन करेगा, जो समाज में सर्वोच्च है वो तो उल्लंघन नहीं करेगा, तो दूसरा है और सबसे निचली स्तर में है और सबसे गरीब तबका तो अपने अधिकार की बात मांग ही नहीं सकते, स्थिति इतनी खराब होती है ये। अब वो अधिकार मांगने जाए, हसदेव जंगल को बचाने के लिए उधर जाके अनशन करे, कि अपना पेट पूजा करने के लिए हम काम धाम करें। समझ जो कह रहा हूं, ये तो गरीब तो ऐसे भी जो है क्या है, उनका कुछ है ही नहीं है। एक बैंक बना हुआ, एक बैंक का नाम मेरे ख्याल से जो है कंगाल बैंक है, माइक्रो फाइनेंस है, उस बैंक का ही नाम माइक्रो फाइनेंस, मतलब छोटा छोटा सा कर्ज देता है आम लोगों को, गांव देहात में माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं उसको वो। ठीक है, उसका नाम है कंगाल बैंक। हाँ मुझे गांव में पता चला, मैंने देखा कि वो कंगाल बैंक नाम है, और गांव में काफी लोगों को कर्ज दे रखा है, सप्ताह सप्ताह वसूल पैसे पैसे वसूल करने आते हैं ये, मेंटली हर दिन सप्ताह में आके टार्चर करते हैं ये। ठीक है, काफी लोग ऐसे, तो ये क्या है, मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे तो फिर क्या है, लोग एकदम विद्रोह कर ही देंगे, यही है ना ये। तो वैसे समाज में छठी से पूर्व में क्या है, ये सब बड़ी मात्रा में क्या है, कोई तो समाज में जो है चार वर्ण बांध दिया, कह रहे कि अब वो कोई उस चमार जाति का तो उसी काम बस करेगा, योग्यता है तो भी नहीं करेगा। ठीक है, इस तरफ वो एकलव्य, महाभारत काल में एग्जाम्पल सुने होंगे, महाभारत काल में कौन सा, एकलव्य, बहुत अच्छा समर्थवान है ये, मगर फिर भी उनको धनुष बाण सिखाने से मना कर दिया, किसने, समझ रहा है ना ये। ठीक है, तो उसने क्या किया, ठीक है हम फिर भी सीखेंगे, आपके सिखाने से कुछ नहीं। उसने क्या किया, मूर्ति बनाया द्रोणाचार्य का, और उनके सामने उन्हें अभ्यास करना शुरू कर दिया, करत करत अभ्यास के और जन्मति होता। ठीक है, ये उसने क्या किया, अब लास्ट में जो है, अब देखो स्थिति इस प्रकार की इतनी गंभीर है, ब्राह्मण की चालाकी देखिए, कि वो जो है अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ ना हो जाए, उससे भी उनके गुरु दक्षिणे भी ले लिया, और क्या लिखा उनका अंगूठा, जिससे वो ऐसे तर्कस में अपना बाण पकड़ते हैं, तीर को पकड़ते हैं। अब अंगूठा काट दिया तो क्या करेगा, बाण चला ही नहीं पाएगा। मतलब ये है एक्चुअल में स्थिति है। ठीक है, इस तरह की स्थिति है, मतलब इसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अंग को भी इसीलिए जो है जानते हैं, वो सूत पुत्र है करके, उसको सूत पुत्र मतलब मछुआरे का बेटा है करके उनको जो है शिक्षा, समझा रहे कह रहा हूं मैं, इस तरह से ही, मगर फिर भी सीखा, जिसमें जिसमें योग्यता है वो अपना जो है प्रदर्शन कर ही लेते हैं, इसीलिए जो है अपनी योग्यता और क्षमता को बढ़ाई है। समझा रहे जो कह रहा हूं मैं ये। ठीक है, तो ये बोलते हैं ना, इसलिए जो है भविष्य, अभी यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, यूपीएससी क्वेश्चन नहीं, ऐसे 250 नंबर का ऐसे यूपीएससी का एक प्रश्न है, ग्रुप में भेजा हूं क्या मैंने, देखे होंगे ये। भविष्य, मस्तिष्क का जो है भविष्य है, भविष्य का, भविष्य पर अधिकार किसका होगा, मस्तिष्क का होगा। ठीक है, तो बुद्धि को बढ़ाइए, ज्ञान को बढ़ाइए, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और उसका समाज और पूरी व्यवस्था का विकास हो रहा है। शासन भी किस पर चल रहा है, अब बुद्धि पर चल रहा है। ये नॉलेज जिनके पास में है, जिनके पास योग्यता है, बड़े बड़े मंत्री बन रहे हैं। अभी एस जयशंकर जानते हैं, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं। ठीक है, अभी अश्वनी कुमार जानते हैं, आईएएस रहे हैं, कई आईएएस तो भी तेज तर्रार, वो सब बड़े बड़े मंत्री बन के बैठे हुए हैं। ये आईटीएन है, ये समझा रहे ना ये। तो योग्यता, अब यहां पर योग्य है
फिर भी जो है उनको समाज में जो क्या है वही जो है रोजी मंजूरी वाला काम करना है, वो जो है शिक्षा देने के काम नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध जो है सक्रिय है, समर्थवान है ये, ठीक है। उनके बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में ऐसा जो है भविष्यवाणी किया गया था, बोलते हैं उनके बारे में, या तो जो है ये जो है एक एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा भगवान बुद्ध जो है, या फिर जो है एक ऐसा सन्यासी बनेगा जो जिसकी पूरी विश्व जो है पूजा करेगा, ठीक है। तो उसमें दोनों मार्ग में से एक चुनना था, ठीक है। तो बचपन से ही उनको बहुत घर में परेशान परेशान का मतलब घर छोड़ के मत जाए, डर ये बना रहता था, घर छोड़ करके मत जाए, इसीलिए बहुत जल्दी से उनका शादी ब्याह भी कर दिया, ठीक है। बच्चे आ गए, मगर जिनको जाना है और जिनको करना है वो तो करेंगे करेंगे ये, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं वो तो करते ही है, और जो नहीं करते हैं वो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग ऐसे मुझे कहवाए हैं, ठीक है। इस तरह से ये, तो ये स्थिति हमें वही बात समझना है एक्चुअल भैया, ठीक है, कि छठी सदी ईसा पूर्व में जो कैसे जो है समाज में और धर्म में जो है इस प्रकार से ऐसे क्या हुआ कि एक क्रांति ने जन्म लिया। क्रांति मतलब, ठीक है, हाँ, क्रांति मतलब होता है रेवोल्यूशन, एक मौलिक परिवर्तन, ठीक है, आमूलचूल परिवर्तन। भारत में जो है अभी एक क्रांति का दौर चल रहा है, ये भारत के लिए अच्छा क्रांति का युग कह सकते हैं। भारत का जो है डिजिटल जो क्रांति है वो पूरी दुनिया में नंबर 1 है। 2 साल में कैसे हमने 5G का रोल बैक पूरे इंडिया में कर दिया, 2 सालों के अंदर में। अमेरिका इसमें पीछे चल रहा है, ठीक है, 5G का। और अब हम रिसर्च किस पर जा रहे हैं, हमारा खुद का पर्सनल टेक्नोलॉजी है, इंडिया का डेवलप किया हुआ, खुद का इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, किसका, 6G का हम बना रहे हैं अभी ये। और बाकी सब दुनिया जो है पीछे पीछे, समझा रहे ना। ये इस सब के लिए क्या है, तेजी से काम करने पड़ते हैं, 18 और 20 घंटे काम करने पड़ते हैं ये। तो तेजी से काम कीजिए, पढ़ने की मात्रा है उसको बढ़ाइए। अब थोड़ा सा फरवरी पास में है, 4 महीने बचा है, और 1 तारीख से हम लोग थोड़ा सा क्लास में थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, और थोड़ा सा कई चीजों को एक साथ में लेते हुए, उस संविधान का बचा हुआ है उनको भी रिवीजन लेते हुए ये, ठीक है। तो क्लास तो इतना ही शेड्यूल में चलेगा, मगर थोड़ा सा डिवाइड हो जाएगा वो, ठीक है, इस तरह से ये। तो मंडे से जो है प्रॉपर करेंगे उसमें। मंडे मतलब कब है, अभी मंडे को है ना, 1 तारीख, 1 तारीख से जो है, 1 तारीख से ये, ठीक है। और सैटरडे को टेस्ट है आप लोगों को, ऑनलाइन में जो बच्चे जुड़े हैं वो भी सुन लेंगे अच्छे से। मंडे को टेस्ट, सैटरडे को टेस्ट है, उसमें अब इतिहास में जहां तक पढ़ चुके हैं हम यहां तक आएगा। बाकी सब्जेक्ट में क्या है, ज्योग्राफी के भी ले लेंगे छत्तीसगढ़ का ये, ठीक है, दोनों को पढ़िए ये, ठीक। तो आगे बढ़ू मैं ये, ठीक। इस प्रकार से क्या बात कर रहा हूं मैं, अब जो आज में देखना है एक्चुअल में कि प्राचीन भारत में जो धार्मिक और नहीं क्या है, पहले धर्म दर्शन आएगा, बुद्ध काल में धर्म दर्शन, और वहीं से शुरुआत हो जाएगा हमारा कौन सा, बौद्ध और जैन धर्म, और उनके साथ बाकी जो धर्म है वो। क्लियर है, आगे बढ़ू, ठीक। तो अब तक हमने क्या समझ लिए, समाज, अब तक हमने राजनीति समझ लिया है, 16 महाजनपद, 10 गणराज्य और 5 और गणराज्य। फिर उसके बाद है मगध साम्राज्य को उत्कर्ष भी देख लिए, ठीक है। फिर उनकी शास्त्र राजनीति उस समय क्या था, कैसा था। विदेशी आक्रमण भी बताया था मैंने, ये भी देख लिए है। विदेशी आक्रमण में जो है किसने आक्रमण किया किसने, पहले ईरानियों ने आक्रमण किया, फिर उसके बाद में जो है ईरानी, और ईरानी के बाद फिर किसने आक्रमण किया, यूनानी ने आक्रमण किया। ये प्राचीन भारत में पहला आक्रमण हुआ वो, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है, अब उसमें पहले कौन था, साइरस ने आक्रमण किया था, मगर वो सफल नहीं हुआ था, अकमरी वंश का था। उसके बाद फिर आगे बताया मैंने कौन सा, डेरियस ने आक्रमण किया था, वो सफल हुआ। और जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है कंधार और कंबोज वाला जो क्षेत्र है, वहां पर उसने, मतलब इसमें सिंध के पश्चिम की तरफ जो क्षेत्र है उसको उसने अपना अधिपत्य स्थापित, 20वां क्षत्रप बनाया था, ठीक है। पुराना पढ़ाया उसको, सुने हैं आपने, ठीक है, हाँ, उनको सुनते चले जाइएगा, ठीक है। और हाँ, तो उसमें जो है विश्व छत्रप, छत्रप का मतलब क्या है, एक प्रांत के जैसा ही है। तो यहीं से जो है उसने भारत के राजनीति और अर्थव्यवस्था और कला संस्कृति को प्रभावित किया। किसने, ईरानियों ने भी और यूनानियों ने भी। कहते हैं ना, अशोक जो है वो बड़ा बड़ा पिलर बनाया ना, स्तंभ, वो ईरानियों के देखा देखी बनाया है, ठीक है। वो डेरियस ऐसा खम्भ ईरान में बनाया हुआ था, ठीक है। और वो यूनानी लोग जो है अपने उस खंभे में जो है ऊपर पशु का एक बड़ा मूर्ति उर्ति रख देते थे, बाज रखते थे वहां पर अपना, बाज उनका राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में प्रयोग करते हैं वो। सिकंदर का जो है राष्ट्र चिन्ह है, उनका जो है बाज उसमें होता है, बाज भी है उसमें, ठीक है। और हाँ, तो
वहां पर उसमें मूर्ति उर्ति रखता था ऊपर में ये। तो उसी का देखे देखी सम्राट अशोक ने भी क्या किया है, वो मूर्ति कहीं पर जो है वो बैल का, तो कहीं पर से चक्र बना दिया, समझ रहा ना, ये इस तरह का ये। और ये केवल सम्राट अशोक ही उनके ऐसे स्तंभ बनाए ऐसा नहीं है, वही लिखवाया ऐसा नहीं है, इधर भगवान भगवान नहीं, इधर ये चंद्रगुप्त मौर्य ने भी लिखवाया है, मगर लोगों से ये फिर इतिहासकारों ने सिर्फ अशोक को ही बस प्रसिद्ध बना दिया, जबकि उससे प्रसिद्ध एक्चुअल में जो है मौर्य साम्राज्य को स्थापित किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। उसकी तुलना जो है ये अशोक की तुलना, दोनों में काफी बड़ा फर्क है ये, समझा रहा नहीं है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एग्जाम में जो प्रारंभिक परीक्षा में यही सब मिलते रहते हैं ये। मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं, हम राजनीति की बात कर चुके हैं इस पर, बुद्ध काल में हम अर्थव्यवस्था की बात कर चुके हैं, हम उसमें समाज की बात कर चुके हैं, और आज हम जो बात करेंगे वो क्या है, वो क्या है, धर्म और दर्शन और संस्कृति। ठीक है, इसमें मुख्यतः 3 बातें, ठीक है, 2 बातें एक तरफ देखा जाए, ठीक है। तो यहीं से हमें अब यहीं से हमारा जो है शुरुआत हो जाएगा, किनका शुरुआत हो जाएगा, बुद्ध काल की जो है उनकी परिस्थितियां, यहां से जब शुरुआत हो जाएगा हमारा बुद्ध काल की परिस्थितियां जो है हमारे लिए ये, ठीक है, बुद्ध काल की जो परिस्थितियां है हमारे लिए यही शुरुआत हो जाएगा ये। मैं 6ठी सदी विषय की बात कर रहा हूं, और इसमें हम बात कर रहे हैं बुद्ध काल। अब बुद्ध काल का मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं, 600 बीसी की बात कर रहा हूं, और 600 बीसी से लेकर कब तक, 400 बीसी तक बात कर रहा हूं। और इसमें जो है हम जब बात कर रहे हैं, तो इसमें मुख्यतः आज जो बात करेंगे, इसमें 2 बातें एक साथ ले रहा हूं मैं, धर्म दर्शन और भाषा साहित्य। क्योंकि इस समय जो है बहुत से साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुआ है, तो वहां से प्रश्न हमारे लिए बनते हैं, क्या है, धर्म दर्शन और भाषा साहित्य, ठीक है, धर्म दर्शन और भाषा साहित्य ये। तो धर्म दर्शन में इस तरफ हम जब बात करेंगे, इसमें 62 नवीन धर्मों का उदय हुआ, ऐसा मानते हैं, धर्मों का उदय, ठीक है, मगर मुख्य रूप से इसमें कौन सा है, 2 है, एक बौद्ध है और दूसरा कौन है, जैन धर्म और दर्शन, ठीक है। मगर थोड़ी सी हमें जो है इनकी पृष्ठभूमि को समझ लेना है कि कैसे जो है इस 6ठी सदी ईसा पूर्व में, कैसे जो है 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो है इस तरह के धर्मों का उदय हुआ, इतने बड़ी मात्रा में धर्म, ये फिर उनके विचार कैसे। तो स्वाभाविक है, इतनी बड़ी मात्रा में जब कोई अगर नया कुछ हो रहा है, तो स्वाभाविक है पुराना कुछ रहा होगा, और नया कुछ हुआ, इसका मतलब पुराने के या तो विरोध में होंगे या तो उनके साथ साथ में होंगे, या तो विरोध में होंगे या तो क्या होंगे, वो साथ साथ में होंगे ये, ठीक है। तो इसके कई बेसिक कारण माने जाते हैं ये। 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो है जो धार्मिक और सामाजिक जो क्रांति हुआ है, उसके उनके जो है कई कारण माने जाते हैं ये, ठीक है, कई कारण माने जाते हैं ये, ठीक। तो मूल बातें क्या है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो है क्या हुआ है, नवीन धर्मों का उदय हुआ, नवीन धर्मों का उदय हुआ। अब नवीन धर्म का उदय हुआ है, तो उसमें 62 जानकारी मिलती है बौद्ध और जैन ग्रंथों से, 62 नवीन धर्म थे। इसके पहले धर्म क्या है, वैदिक धर्म है, वही मुख्य रूप से स्थापित हुआ है ये। हालांकि बाकी और कुछ कुछ बातें इसमें है, ठीक है। और वैदिक धर्म के बारे में जानते हैं, उसमें पहले क्या था, बहुत से देवता, फिर बाद में जो है विचार किसका आया, ईश्वर का विचार आया, फिर बाद में विचार किसका आ गया, ब्रह्म का विचार आया। पहले जो है वो बस मंत्रोच्चार करके स्तुति करते हैं, प्रकृति शक्ति जो समझ में नहीं आया, उसको अपने जैसा ही एक अस्तित्व मान लिया, देवता, उनके शरीर में सब शक्ति डाल दिया, ठीक है। कोई वर्षा के देवता बन गया, कोई इधर समुद्र के देवता बन गया, कोई वनस्पति का देवता बन गया, कोई संदेश पहुंचाने के लिए देवता बन गए, यही था बेसिकली ये, ठीक है। मगर बाद में पता चला कि ये देवता खुद जो है बहुत छोटे हैं, अब उनको प्रसन्न करने के लिए क्या पहले क्या किया, यज्ञ हवन बलि देना, यही काम किया उसने,
ठीक है, वो जो है स्वर्ग जाने की बात नहीं कहते हैं, हम यहीं पर हमारे लिए वर्षा वर्षा करवा दे, हम यहीं शांति से खुश रहेंगे, हमें कोई स्वर्ग से मतलब नहीं है। जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि, ये भूमि और हमारी जन्मदिनी माँ उस स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, इसलिए हम यही सुखी है, हम बस यही सुखी रहे, यही। और इसके लिए क्या कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सब निरोग हो, यही बात कहते हैं ये। ठीक है, सबका कल्याण होना चाहिए। पता ना भारत सरकार भी यही काम कर रहे हैं। ठीक है, उस क्या है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही समझना ये। तो ये सब इसीलिए है। तो ये ठीक है, तो ये अब यहाँ तो ठीक है यज्ञ हवन करेंगे, मगर अब समझते ये उत्पन्न हो गया। पहले तो यज्ञ हवन में जो है तो अनाज बना, जौ और गुड़ और वो पेड़ पौधे के पत्ते और ये सब बलि दिए जाते थे। मगर बाद में क्या हुआ, भेड़ बकरियों को बलि देना शुरू कर दिया, भेड़ बकरियों को बलि, भेड़ बकरियों के साथ साथ उसने घोड़ा को बलि देना शुरू कर दिया, ज्यादा दान दक्षिणा। ठीक है, मंत्र ठीक प्रकार से पढ़े, इसके लिए व्याकरण, और उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें और भी इसमें से है। ठीक है, तो क्या है, बलि की मात्रा बढ़ गया, बलि ज्यादा। यज्ञ हवन एक प्रकार से नहीं, वो तिकोना प्रकार से ही ऐसे बनाएंगे, वो अग्निवेदी को नहीं, अब चकोना बनाएंगे, पंचभुज वाला बनाएंगे, 6 बनाएंगे, सेंटर में एक, आसपास में 4-5 और मंत्रोच्चार, एक दिन नहीं 5 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन तक चलते रहेगा। छोटा सा यज्ञ है, कम दान दक्षिणा, बड़ा यज्ञ है, ज्यादा दान दक्षिणा, यही है ना ये। अब तो स्थिति ये भी हो गया कि महिलाएं जो है ना तो वेद वगैरह पुराण वगैरह सुन सकते हैं, पुराण तो नहीं बाद में है, वेद वगैरह सुन सकते हैं, उनको बाहर कर दिया महिलाओं को, वो कि वर्ण जन्मधारित व्यवस्था बन गया है। तो क्या है स्थिति, महिलाओं इस परसेप्शन किस प्रकार का है कि महिलाएं जो है वर्ण व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, इसीलिए पुरुष ने उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए आर्थिक गतिविधियों से बाहर करना शुरू कर दिया। सामाजिक जो अनुष्ठान, धार्मिक जो सामाजिक अनुष्ठान होते हैं सामाजिक स्तर पर, ठीक है, तो सामाजिक स्तर पर जो है अब वो किसी बच्चे की शादी करना है तो उसमें जो है पुरुष ही क्या करेगा, वो दान, कन्यादान कहते हैं ना ये उनका। ठीक, तो इस तरह से ये तो ज्यादातर चीजों में क्या है, पुरुष की भूमिका है, ज्यादातर भूमिका क्या है, वो जो है पुंसवन संस्कार होता है, पुंसवन संस्कार, पहले जो है गर्भधान संस्कार, फिर पुंसवन संस्कार, जिसमें उस बच्चे जो गर्भ में है उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए क्या है, वो स्तुति करता है, कौन, पुरुष, उनका पिता। माता क्यों नहीं कर सकती, जब 9 महीने संभाल के रखे हैं तो फिर, मगर वो उनके पास में नहीं। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। ठीक है, इस तरह से ये घर बाहर निकालेंगे उनको तो मम्मी नहीं बाहर निकालेगी, उनके पिता बाहर निकालेंगे। गुरु के पास जाएगा तो भी कौन छोड़ के आएगा, पिता ही छोड़ के आएगा, मम्मी छोड़ के नहीं आएगी उनको। वो समझ में आ रहा है ये। तो ये क्या है, दिखने का तरीका महिलाओं को लेकर के ये समाज का बदल रहा है वहां से ये। ठीक है, ये क्या है, बदल रहा है, समझ में आ रहा है ये बहुत फंडामेंटल चीजें हैं। ये जब हम समझेंगे तो फिर समझ में आएगा कि कैसे महिलाओं की स्थिति जो है भारत की समाज में थोड़ा सा कहते हैं ना खराब हुई है, वो इस तरह से। इसमें कई कुरीतियां जो है जन्म ली है, कई कुरीतियां। अब कई कुरीतियां मतलब उसी समय जो है धीरे धीरे करके, पहले जो है वो दास बना लिए जाते थे, बताया मैंने, युद्ध उद्यम पराजित हो गया तो उनको दास बना लिए जाते थे। तो अब यहां पर क्या है, वैसी सेम स्थिति है, उनको दास बना लिए जाते हैं ये। ठीक है, दास तो क्या है, दासी, दासी समझते हैं ना ये। अब दासी जो है तो उनको पहले तो प्रारंभिक स्तर में उनको घर की सफाई के लिए और यज्ञ हवन जहां पर होते हैं, पूजा प्रश्न होते हैं, वहां पर लिपाई पोताई के लिए लगाए जाते थे उन दासियों को। ठीक है, मगर बाद में उत्तर वैदिक काल में जो है दासियों को जो है ऐसे दास और दासियों को ऐसा समझा जाने लगा कि जिनको जिनको उस पर अधिकार है, उनके शरीर और उनके हर एक गतिविधियों पर अधिकार। ठीक है, यहां तक की स्थिति इतनी खराब होती चली गई, शारीरिक और मानसिक उनका शोषण हुआ। वो समझा रहे हैं किन की बात कर रहा हूं मैं, इस तरह से ये। तो आगे से समाज में धीरे धीरे 6ठी सदी से पूर्व तक जो है ऐसे कई दासी और दास इनकी मात्रा, चूंकि अब और क्या है, बड़ी मात्रा में क्या है, युद्ध संघर्ष बढ़े हैं। अभी देख रहे हैं लेबनान में भी आक्रमण हो गया है, संघर्ष का नया युग, इजराइल कह रहा है संघर्ष का नए युद्ध का नया युग शुरुआत हो गया है। कल ही उनके रक्षा मंत्री है वो कह रहे थे ये। ठीक है, तो अब थोड़ी दुनिया क्या है, बड़ा विषम परिस्थितियों में चल रहा है। एक तरफ भविष्य को लेकर जो है मंथन चल रहा है, कहां पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री जी गए थे वहां पर भारत के। ठीक है, एक तरफ वो क्वाड्रिलेटरल जो है समिट चल रहा था, अभी इधर अमेरिका में ही, ये प्रधानमंत्री भी गए थे, वही भाग लिए हैं। ये सब देख लेंगे थोड़ा सा ये।
ठीक है, तो भविष्य को लेकर चर्चा। और यहां पर क्या है, एक कह रहे हैं युद्ध के नए युग की शुरुआत हो रही है, और हम यहां पर क्या कर रहे हैं, युद्ध नहीं भाई, ठीक है, भगवान बुद्ध का देश है, हम तो जो है क्या है, युद्ध एकदम भरोसा नहीं करते हैं, अहिंसा का ठीक ही है। अब ये जो युग चल रहा है युद्ध को नहीं है, हम ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं युद्ध का नया युग शुरुआत हो रहा है। समझा रहे? देखो देखो, ये याद करने के लिए कई तरीके हैं, मतलब कि पढ़ने के हजार बहाने हैं और नहीं पढ़ने के एक ही बहाना पर्याप्त है। ठीक, इस तरह से ये। तो देखो इस समय क्या हो रहा है, समाज में जो है इस प्रकार की व्यवस्था का विकास हुआ है ये, ठीक है, जिनमें दास दासियों की स्थिति बहुत खराब चल। अब दास में जो है महिला भी है और पुरुष भी है। अब दासी मतलब क्या है, महिलाएं, ठीक है। तो पहले अब यज्ञ हवन में करते थे, मगर अब यहाँ पर जो है ब्राह्मणों को बहुत ठीक ठाक मात्रा में दान दक्षिणा मिलता है। अब उनको तो दान दक्षिणा में जो है दास दासे मिल जाते हैं, उनका शारीरिक और मानसिक शोषण करते हैं ये। समझ में आ रहा है? हालांकि अभी कोई मंदिर मंदिर नहीं बना है अभी ये, मगर फिर भी तो उसमें उनके बड़ी मात्रा में जो कलिंग पर भी आक्रमण हुआ है, कलिंग पर जब अधिकार किया ना, मैं की बात नहीं कर रहा, उसके पहले जो है, ठीक है, जब कलिंग को मिलाया गया तो वहां से बड़ी मात्रा में उसने दास दासों को इकट्ठा कर लिया अपना ये, अब उनको गंगा के मैदानी क्षेत्र में खेती बाड़ी में लगाया, खेती बाड़ी में ये। समझा रहा नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि इस समय धर्म दर्शन और भाषा साहित्य में धर्म में क्या है, तो इसमें धर्म और दर्शन का जो है, इनका जो विकास का जो आधार, इसे कहते हैं धर्म दर्शन जो है क्या है, तो यहां पर क्या है, नवीन धर्मों का उदय। क्या है, नवीन धर्मों का उदय, नवीन धर्मों का उदय। ठीक है, अब नवीन धर्म को उदय मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, नवीन धर्म उदय है तो इनके अपने कारण होंगे, किसी न किसी कारण से होता है ना कोई भी जो बड़ा घटनाक्रम है, इसीलिए जो है कारण करण सिद्धांत कहते हैं ये, कारण करण सिद्धांत बताऊंगा आगे में, बौद्ध दर्शन में है ये, बौद्ध धर्म वाले हिस्से में है। ठीक है, तो नवीन धर्म को उदय, इनकी भी स्वाभाविक है, अपने कुछ कारण होंगे, किन कारणों से जो है नवीन धर्म को उदय हुआ, इतने बड़े धर्म एक साथ में कैसे उदय हो गया, और वो भी कब, 6ठी सदी ईसा पूर्व में। हम कब की बात कर रहे हैं, 6ठी सदी ईसा पूर्व में। 25 तारीख है क्या, हाँ ठीक है, 25/9/2024, और ये तो अपना, ठीक है, इस तरह से ये, तो ये क्या है, नवीन धर्म उदय। तो नवीन धर्म उदय के अपने कई कारण हैं, मुख्य बातें बस ले रहा हूं मैं यहां से, ठीक है, मुख्य बातें ले रहा हूं मैं ये। एक तो जो है बड़ा कारण क्या है कि लोगों में नई प्रकार के चिंतन का विकास हो रहा है, नई प्रकार की सोच का विकास हो रहा है, नई प्रकार की सोच का विकास हो रहा है कि कि अब जो है वहां स्वतंत्रता चाहता है वो, उस पुराने जो है सामाजिक आर्थिक स्तर पर इतनी मात्रा में जो है असमानता है, उस असमानता में बंधे नहीं रहना चाहता। ठीक है, और ये सब असमानता किसने क्रिएट किया हुआ है, किसने क्रिएट किया है, जो ब्राह्मणवादी जो है, जो समाज की व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी जो समाज की व्यवस्था है, जो ब्राह्मणवादी जो धर्म की धार्मिक व्यवस्था है, ये उसने क्या किया है, पूरी समाज में विभाजन कर दिया है। उसने क्या किया है, पूरी समाज में विभाजन कर दिया है ये। तो विभाजित समाज है जिनमें एक के पास विशेष अधिकार और बाकी के पास में कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है ये? तो स्वाभाविक है निचले तबके का जो व्यक्ति है उनको भी तो अपना भी जीवन का अधिकार है। वो किसी और की संपत्ति नहीं है, उनको भी अपनी स्वतंत्र अस्तित्व है, उनको भी अपने अधिकार और उनका जो है व्यक्तित्व है। उनकी भी अपने जो है महत्वाकांक्षा और जिज्ञासा और सपने हैं, वहां भी पूरा करना चाहते हैं, मगर उनको कह दिए हैं पहले से व्यवस्था बना करके, भैया आप नहीं पढ़ सकते, ये आप नहीं पढ़ सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। ठीक है, आप बस यही काम करेंगे, जन्म लिए हैं, योग्यता रहे या ना रहे, आप यही काम करेंगे। समझा रहेंगे? तो क्षुद्र जो है कभी ना तो वह उत्पादन की गतिविधियों में भाग ले सकता है, ना तो कभी शासन में गतिविधियों में भाग ले सकता है ये। ठीक है, शासन की गतिविधियों में कौन भाग लेगा, केवल जो क्षत्रिय है वही भाग लेगा। वो भी कितने, सबको रक्षा देता है, मगर समाज में कितने नंबर पर, दूसरे नंबर पे है। सबके पूरे सब लोगों के लिए उत्पादन काम करता है ये, मगर समाज में कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे है ये। सबके सबसे ज्यादा पैसा किसके पास में, मतलब कमाने वाला कौन है, यही वैश्य है, मगर स्थिति क्या है, समझ में आ रहा है ये? तो इस समय जो है कारण में जो है सबसे बड़ा कारण एक क्या है, समाज, सामाजिक स्वरूप है। इस समय का सामाजिक स्वरूप में क्या है, बड़ी मात्रा में क्या है, जटिलता है। बड़ी मात्रा में क्या है,
जटिलता है। जटिलता किस 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 तरीके से है। और वैसे ही जो है धार्मिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर भी क्या है, बहुत जटिलता है ये। ठीक है, धार्मिक स्तर पर भी क्या है, जटिलता है ये। इनके साथ साथ, इनके साथ साथ, ठीक है, ये तो मैंने कुछ कुछ दिया, साथ में इसमें क्या है, राजनीति। राजनीति और इनके साथ साथ जो है, यहां पर एक चीज और ले लेता हूं मैं, इनकी राजनीति और साथ में यहां पर उनकी संस्कृति। क्या हुआ, संस्कृति। ठीक है, ये चार मुख्य चीज है, मेन मतलब मुख्य जो ब्रॉड में लिया हूं मैंने, इसके अंदर सब कुछ आएगा हमारे पास में। ठीक है, तो नवीन धर्म के उदय का जो है अगर आधार लेंगे उनके प्रमुख कारक में, तो समाज के स्तर में जो है और पूरी उनके लोगों की स्तर में जो है, उनकी राजनीति ने उनका प्रभाव किया है, समाज की जो स्वरूप है उसने प्रभाव किया है। ठीक है, धर्म का जो स्वरूप है उस समय का उसने प्रभाव किया, और उनके सामाजिक सांस्कृतिक जो जीवन है उसने प्रभाव किया है। तो ये चार ब्रॉड वे है जिसने प्रभावित किया है, जिससे जो नई प्रकार के व्यवस्था के विकास की जो है प्रक्रिया शुरुआत हुआ। ठीक, तो क्या बताया मैंने, रणनीति है, समाज है, और धार्मिक और सांस्कृतिक, ये। ठीक है, तो आर्थिक नहीं लिखा क्या, आर्थिक छूट गया क्या, हाँ इसमें आर्थिक भी है, राजनीति भी और आर्थिक भी और सामाजिक भी और धार्मिक और सांस्कृतिक, ये मेन फैक्टर है। ये सब क्या है, मुख्य बातें हैं ये, समझा ना। ये हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डील कर देता हूं मैं ये, जिससे फिर आपकी समझ बन जाए कि कैसे इतनी बड़ी मात्रा में कोई व्यवस्था में परिवर्तन की बात करता है ये। ठीक है, इतनी बड़ी मात्रा में व्यवस्था परिवर्तन की बातें क्यों कर, हो गया, हम आगे बढ़ू मैं। ठीक है, और ऑनलाइन में जो है आज कौन कौन है, अच्छा दुर्गा, ठीक, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग दुर्गा। और पायल जी गुड मॉर्निंग, मुझे मैसेज कर देंगे कि मेरी बातें ठीक समझ में आ रही, वहां तक पहुंच रही है। ठीक है, तो अब मैं ले रहा हूं यहां पर उनके, इस समय जो है छठी से इस पूर्व में आर्थिक क्या हुआ है बता चुका हूं मैं, मगर अब मैं किसकी बात कर रहा हूं कि ये आर्थिक जीवन जो कैसे धर्म के लिए, नवीन धर्मों के लिए एक आधार बना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये आर्थिक जो परिवर्तन आया है उसने कैसे नवीन धर्म के उदय के लिए कारण बना, मैं उनकी बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, मैं उनकी बात करूंगा ये, कि कैसे जो है ये, कैसे जो है ये धर्म जो है ये आर्थिक परिवर्तन का कारण बना। ठीक है, तो अब किसकी बात कर रहा हूं मैं इसमें, पहले राजनीति। तो नवीन धर्म के नवीन धर्म के उदय में, नवीन धर्मों के उदय के कारक, जिनमें एक मैं क्या ले रहा हूं पहले, राजनीतिक, राजनीतिक व्यवस्था कैसे जो है नवीन धर्मों के उदय का कारण बना, समझ में आ रहा हूं ये। ठीक, अब उनको ऐसा सोचिए आप, अब उनको ऐसा सोचिए, ऐसा सोचिए इनको। ठीक है, इस समय जो है भारत, जैसे बताया था मैंने कि भारत जो है इस समय तक जो है ऐसे 16 महाजनपद है, अलग अलग क्या है यहां पर, 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद है, और साथ में क्या है इसमें 10, 5+10 गणराज्य है, यही था बेसिकली। ठीक है, भूमि की महत्ता इंपॉर्टेंट हुआ है इसमें, भूमि क्या है, महत्वपूर्ण हो गया है, भूमि क्या है, महत्वपूर्ण हो गया है, भूमि ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है,
अब भूमि ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ है, इसीलिए संघर्ष किसके लिए है? भूमि के लिए संघर्ष है। इसीलिए जो है छोटे जो पहले महाजनपद थे, उन्होंने महाजनपदों ने क्या किया है? अपने राज्य का विस्तार किया, राज्य का विस्तार किया। ठीक है, राज्य विस्तार के लिए सबसे अधिक मात्रा में क्या चाहिए उनको? ठीक ठाक मात्रा में संसाधन चाहिए, ठीक ठाक मात्रा में संसाधन। संसाधन मतलब बहुत अच्छा कब होगा? तब जब उनके पास में उत्पादन, अतिरेक उत्पादन हो। अतिरेक उत्पादन का मतलब होता है सरप्लस प्रोडक्शन। सरप्लस प्रोडक्शन कब होगा? कब होगा? जब खेती का, कृषि का ठीक प्रकार से विकास होगा। खेती के विकास कब होगा? तब जब भूमि का क्षेत्र बढ़ेगा और उस पर जो है खेती बाड़ी ठीक प्रकार से हो, खेती बाड़ी ठीक प्रकार से हो वो। ठीक, तो स्वाभाविक है अब ये सब कुछ जैसे कहीं बताया मैंने कि अभी पूरी दुनिया क्या है? एक संघर्ष के युग से दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुका है, रूस की अर्थव्यवस्था भी बर्बादी के रास्ते पर चल रहा है। जो जिस युद्ध में गया मतलब उनकी अर्थव्यवस्था खत्म, समझा रहे ना? ये इस तरह से तो स्वाभाविक है अगर इस क्षेत्र में लगातार संघर्ष अगर होते रहेंगे, युद्ध होते रहेंगे, तो क्या व्यापार और वाणिज्य और खेती बाड़ी सुरक्षित होगा? समझ में आ रहा जो कह रहा हूं ये? तो स्वाभाविक रूप से जो है राजनीतिक स्तर पर क्या चाहिए? शांति चाहिए और सुरक्षा चाहिए, शांति चाहिए और सुरक्षा चाहिए। बैलों की बलि नहीं चाहिए। बैलों की अगर इतनी बड़ी मात्रा में बैल की अगर बलि देंगे तो स्वाभाविक है हम खेती बाड़ी करेंगे किससे? बड़ी मात्रा में यज्ञ में क्या आता है? बैलों की बलि, भैंसों की बलि, वही हमारे खेती के लिए का महत्वपूर्ण है। अब हल कौन चलाएगा? आदमी तो नहीं चलाएगा ना, चलाएगा आदमी ही, मगर वो बैल जोतने के तो काम करेगा ना, वो नीचे हल को पकड़ने का काम तो वो इंसान कर सकता है, मगर खींचने वाला काम तो जो है समझना है ना ये। ठीक है, तो समस्या क्या है? बैलों की बड़ी मात्रा में बलि दिए जाते हैं ये। ठीक है, तो उससे क्या है? और कौन? यही ब्राह्मण लोगों ने यज्ञ हवन कर रखे हैं बड़ी मात्रा में। समस्या क्या है? तो राजनीति में क्या है? संघर्ष। अब खेती बाड़ी व्यापार, और इससे क्या है? इसी से क्या चलता है? व्यापार और वाणिज्य। मगर ये अगर लगातार संघर्ष अगर होता रहे तो क्या इस तरह से कुछ हो पाएगा विकास? नहीं। इसीलिए ये सब कुछ चलता रहे, इसके लिए इसके लिए आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता किस बात की है? शांति की आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता है, ठीक है, अहिंसा की आवश्यकता है। ठीक है, इसके लिए क्या है? अहिंसा की आवश्यकता है, इसमें समानता की आवश्यकता है। सब लोग व्यापार करे, सब लोग खेती बाड़ी करे, कोई एक पर्टिकुलर वर्ग का उनका अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस वजह से जो है धीरे धीरे ये परिस्थितियां जो है किसमें? क्षत्रिय और वैश्य सोचने लगी लोग। ये किस बात के लिए? कि भाई अगर ऐसा सब कुछ चलता रहा तो हमारे जो है राज्य भी बर्बाद हो जाएगा और साथ में जो है पूरी व्यापार वाणिज्य व्यवस्था भी क्या है? बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे लगातार संघर्ष होते रहेंगे। तो इसीलिए क्या है, हमें ऐसा संघर्ष और ऐसी असमानता वाला जो है व्यवस्था नहीं चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था जिसमें संघर्ष ना हो, ऐसी कोई व्यवस्था जिसमें संघर्ष ना हो, जिसमें शांति हो, जिसमें अहिंसा हो, इसकी तलाश में थे। अहिंसा, ठीक है, इस सबको सम्मान मिलना चाहिए, महिलाओं का भी और पुरुषों का भी। ऐसा व्यवस्था, इसकी खोज में थे ये समानता आधारित व्यवस्था, उनकी खोज में सब लगे हुए थे। कब की बात कर रहा हूं मैं? 6वीं सदी से पूर्व की बात कर रहा हूं मैं। राजनीतिक स्तर पर यही स्थिति है। समझ में कह रहा हूं मैं ये?
ठीक है। अब इसी में जो है क्या है, लोग अपने राज्य विस्तार कर रहे हैं, तो साम्राज्य अगर बनाए रखना है, मगध साम्राज्य बनाए रखना है, और इधर बड़े बड़े महाजनपद है उनको बनाए रखना है, तो उनको क्या चाहिए भाई, युद्ध नहीं चाहिए। और युद्ध करेंगे तो व्यापार वाणिज्य भी बर्बाद होगा, खेती बाड़ी सब कुछ बर्बाद होगा। अब ऐसे बैलों को अगर बलि देते रहेंगे, भैंसों को बलि देते रहेंगे, क्या है, खेती बाड़ी समाप्त। आगे बढ़ जाऊं। ये 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 अहिंसा 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 अहिंसा, ठीक है, अहिंसा परमो धर्म, तो यही के विचार है। कहने के लोग ठीक है, अहिंसा परमो धर्म कहते हैं, मगर सबसे अधिक मात्रा में हिंसा यही पर है, यज्ञ हवन करके। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अब जल्दी लिखेंगे क्या नाम है, हिनल। ठीक है, अब थोड़ा सा जल्दी लिखिए, अब छोटा छोटा लिखना शुरू किए। हाँ, फिर भी बहुत बड़ा है, अभी भी लिखते हैं आप। ज्यादा बड़े लिखेंगे ज्यादा समय लगेगा ना। ठीक है, हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग पायल जी। और ठीक ठीक ठीक, चलो जल्दी लिखिए। हो गया ना। ठीक है, तो ये क्या है, राजनीति। फिर मैंने किसकी बात की इसमें, अब अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था ने कैसे जो है आधार दिया। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था जो है एक कारक के रूप में, एक कारक के रूप में। ठीक है, अब कैसे, अब देखो अर्थव्यवस्था जो है, तत्कालीन अर्थव्यवस्था की बात करें छठी सदी से पूर्व ना, तो इस समय जो है बहुत ठीक ठाक मात्रा में यहां पर क्या है, फर्टाइल लैंड है, ये उर्वर भूमि है, उर्वर भूमि है। यहां पर जो है क्या है, वर्षा ठीक ठाक प्रकार होता है, यहां की खेती बाड़ी करना जानते हैं ठीक ठाक। यहां पर क्या है, व्यापार वाणिज्य भी है, यहां पर क्या है, व्यापार वाणिज्य भी है। लोहे का ठीक ठाक लोहे का प्रयोग है, और बड़ी मात्रा में क्या है, नगरों का विकास हो गया है, नगरों का विकास हो गया है, यही हुआ ना ये। ठीक है, अब नगर में जो है, अभी यहां पर आकर के मैं ब्राह्मण हूं और मैं क्षत्रिय हूं और मैं कोई ये हूं, ऐसा कोई कहेगा कि भाई पानी अगर मुझे होटल में फिर मेरे लिए अलग से व्यवस्था करे, तो क्या ये अभी है वाजिब। नगर में आकर कोई ऐसा कहेगा, ये तो नहीं कह सकता ना, भूखी मर जाएंगे अपनी स्थिति में। समझा रहे ना ये, तो उस समय क्या है, नगरों का विकास हुआ है। अब नगर में जाकर के अगर मान लो कोई इस तरह से कहेंगे कि नहीं हम ब्राह्मण हैं और हमें विशेष दान दक्षिणा प्राप्त करने का अधिकार बना हुआ है ये, ठीक है, तो वो समस्या क्या है, बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, तो उस समय तो ठीक है, तो ये उनका विशेष अधिकार बन जाए ऐसा मानते थे ये। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि एक अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, उन्नत व्यापार, उन्नत उन्नत कृषि, व्यापार, वाणिज्य आधारित इनकी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इनकी अर्थव्यवस्था है, जिनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, कृषि है। और कृषि में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, पशुधन की है। किसका है, पशुधन का। और यहां पर क्या हो रहा है, यज्ञ हवन में, यज्ञों में क्या है, बैल, भैंस, भेड़, बकरियों की बलि, इनकी क्या है, बलि दिया जाता है। ये सब क्या है, हिंसा है ना, ये सब क्या है, हिंसा है। इससे क्या होगा, इनकी आर्थिक गतिविधियों का मूल आधार खेती बाड़ी है, वो कमजोर पड़ेगा। ठीक है, उसकी कमजोरी की वजह से, इनकी कमजोरी की वजह से क्या होगा, जो जो अधिशेष जो उत्पादन होता है, मात्रा क्या है, कम हो सकता है।
और ऐसा होने से जो है जहां सरप्लस प्रोडक्शन जहां पर नगरों में जाकर बेचते हैं वो नगर में नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? तो स्वाभाविक है, ठीक है, इससे क्या है पूरी अर्थव्यवस्था जो है गड़बड़ा रहा है। पूरी अर्थव्यवस्था क्या है गड़बड़ा रहा है। अब समझ लीजिए कि दुकानदार ये कहेगा कि नहीं मैं सामान जो है इसको बेचूंगा इसको नहीं बेचूंगा, तो क्या है ना तो दुकानदारी कर पाएगा और ना ही जो है कोई सामान खरीद पाएगा। समझ रहे हैं ये? इस तरह से ये तो ये पूरी अर्थव्यवस्था जो है इतनी विभाजित व्यवस्था में जो है अर्थव्यवस्था को बनाए रखना ये बहुत मुश्किल काम है। ये इससे क्या होगा व्यापार वाणिज्य ऋषि उत्पादन, तो व्यापार और वाणिज्य में कमी आएगी। इसीलिए क्यों? क्योंकि ये पूरी समाज और इसका व्यवस्था, इनकी पूरी व्यवस्था कैसा है आर्थिक गतिविधियों का भी क्या है विभाजन कर दिया, विभाजित व्यवस्था है। ठीक, विभाजित व्यवस्था क्या करेगा वो इस तरह की स्थिति के लेके आ जाएगा वो। ठीक है, इसीलिए जो है एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें सबको जो है अपनी रुचि के अनुसार जो है व्यापार वाणिज्य खेती बाड़ी करने का अधिकार होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था की ये मांग करते हैं। समझ में जो कह रहा हूं मैं ये इस प्रकार की व्यवस्था की सोच रखते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था उनको मिले, अवसर मिले तो इस प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन करें। समझ में आ रहा है ये? जिसमें कोई हिंसा वगैरह नहीं होना चाहिए, सबको समान महत्व मिलना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे वह पुरुष हो, इस तरह का ये। ठीक है, हो गया? तो इस तरह से ये तो ये चल इसमें क्या हो रहा है कि राजनीतिक स्तर पर भी जो एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रहा है और धार्मिक आर्थिक स्तर पर भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है जिससे एक नई प्रकार की व्यवस्था की जिससे एक नई प्रकार की समाज भी और नई प्रकार की जो है धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं उनका विकास हो। समझ जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक इस तरह से ये तो ये अभी सब कब चल रहा है 6वीं सदी ईसा पूर्व में चल रहा है। ये सब कब चल रहा है 6वीं सदी ईसा पूर्व में चल रहा है। अब 6वीं सदी ईसा पूर्व में ये क्या बजो फिनल जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, ये सब तो ये हम कब की बात कर रहे हैं 6वीं सदी ईसा पूर्व में जब नवीन धर्म का उदय हुआ। तो नवीन धर्म के उदय की परिस्थितियां किस प्रकार की रही? ठीक है, जिसे कहते हैं भारत में डिजिटल क्रांति की परिस्थितियां किस प्रकार की रही है। तो भारत सरकार बहुत सारे अलग प्रक्रिया है हमारे पास में है। ठीक है, अब बीएसएनएल आज का नाम सुने, बीएसएनएल का जो है कायाकल्प होने वाला है, आने वाले 1-2 साल के बहुत ठीक ठाक हो जाएगा ये। ठीक है, नेटवर्क भारत सरकार काफी बड़ी मात्रा में पैसा लगा रहा है इस पर, ये बीएसएनएल पर ये पुनर्जीवित करना है। ठीक है, हो गया? ठीक, तो ये क्या हो गया आर्थिक। अब मैं देखता हूं समाज बड़ा फैक्टर है उसमें। ये 6वीं सदी ईसा पूर्वक समाज के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। ये तो समाज जो है समाज का स्वरूप नवीन धर्मों के उदय का एक कारक के रूप में। ठीक है, कैसे? अब इसको देखो, इसके पहले डिस्कस किया था मैंने, बताया हूं समाज के बारे में। इस समय इनका समाज कैसा है बहुत विभाजित। समाज का स्वरूप कैसा है 6वीं सदी का? इनका स्वरूप कैसा है बहुत बड़ी मात्रा में क्या है विभाजित है, विभाजित समाज है। इसमें क्या है बहुत बड़ी मात्रा में जटिलता है और कठोरता है। ठीक है, कानून नहीं है मगर कानून बना रखा है ऐसा प्रतीत होता है। कठोरता से ये अनुपालन नहीं करेंगे बहिष्कृत कर देगा वो। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, बहिष्कृत कर देगा। किससे? धार्मिक क्रियाओं से बहिष्कृत कर देगा, धार्मिक अनुष्ठान में भाग नहीं लेने देंगे।
ठीक है, उसके सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना शुरू कर देंगे, ये आर्थिक बहिष्कार कर देंगे, समझ रहे, ये सांस्कृतिक बहिष्कार कर देंगे, ये राजनीतिक बहिष्कार, समझ रहे जो कह रहा हूं मैं, ये इस तरह से। ये तो इनके पास में क्या है, एक तो इनके पास पहले जो है क्या है, गोत्र। ये अब गोत्र मतलब एक मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समूह, तो सगोत्री और सगोत्र, ठीक है, उसमें कोई उच्च कुल और कोई निम्न कुल, ये भी व्यवस्था बना रखा है, कुलीन तंत्र की बात कहता है कोई, ये कोई उच्च कुल वाला निचले कुल वाले से शादी ब्याह की व्यवस्था का आधार क्या बनेगा, ये गोत्र, क्या है, गोत्र, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है, पहले तो कुछ एक ही मूल पुरुष थे ऐसा मान लिए, ठीक है, तो कई ऋषि, तो ये अपने लिए जो है क्या है, अलग अलग ऋषि कुल, ऋषि कुल, ऋषि कुल, सुना रहे ना ये, तो ये क्या है, ऋषि मुख्य है, मुख्य जो ऋषि है वो क्या है, आधार बना अलग अलग गोत्रों के निर्माण के लिए। अब ये तो इधर वाली बात कर रहा हूं मैं भी, ये ठीक है। गोत्र के बाद इसमें क्या आ गया, उनका वर्ण, सबसे विभाजित व्यवस्था इसने जो स्थापित किया। वर्ण मतलब क्या है, जन्म आधार पर वर्ण, जन्म आधार, जन्म उनका आधार बन गया। तो और इसमें क्या है, ब्राह्मण विशेष अधिकार, क्षत्रिय दूसरे नंबर, तीसरे नंबर में क्या है, वैश्य, और चौथे नंबर में शूद्र। तो वर्ण क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। मगर ये सब बना कौन रहा है, जो समाज का तथाकथित नेतृत्व करने की बातें कहता है, कौन, ब्राह्मण लोग अपने अनुसार बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं, और सबको वहां एडवाइस कर रहे हैं, एडवाइस नहीं, ये पूरी व्यवस्था को लागू कर रहे हैं कि समाज ऐसा होना चाहिए, ठीक है, इस तरह का ये, ठीक। ये तो ये क्या है, अब ये तो समाज में उनके विशेष अधिकार है ब्राह्मण के पास, ठीक है। और यहां पर क्या है, क्षत्रिय, और ये वैश्य, और ये शूद्र। ये शूद्र तो सबसे खराब स्थिति में, इसके नीचे, इसके नीचे चंडाल, निषाद, ये सब क्या है, नीचे लोग हैं, और ठीक है, ये क्या है, नीचे है, मतलब शूद्र से भी नहीं, और इस खराब स्थिति वाला ये, ठीक है। तो समाज इतना क्या है, जटिल हो गया है ये, वर्ण व्यवस्था तो क्या है, इतना कठोरता है। कठोरता मतलब क्या हुआ कि शूद्र जो है, इसका बेटा आप शूद्र ही रहेगा, कितना ही ज्ञानवान गुली क्यों ना हो जाए, ठीक है। वो वैश्य है, उनको व्यापार वाणिज्य करने आता हो या नहीं आता हो, वही काम करेगा वो। क्षत्रिय है, शासन करना उनको आएगा ना आए, मगर राजा का बेटा ही राजा, क्षत्रिय है, शासन में भाग लेगा वो, समझा रहे ना ये। और दूसरा उधर ब्राह्मण, अरे बंटवारा सब कौन कर रहा है, ठीक है। अब समझा रहे जो कह रहा हूं मैं, इस तरह से ये, तो ये क्या है, पूरी समाज कैसा है, बहुत। अब इसमें क्या है, ये कठोरता है, कोई इधर ऊपर नीचे नहीं कर सकता। ये पहले ऊपर नीचे हो सकते थे, मगर इसमें अब कोई ऊपर नीचे नहीं। ये तो हुआ वर्ण का, तो स्वाभाविक है। दूसरा जाति, अब ये क्या है, जाति, और जाति के साथ साथ क्या है, उपजाति। इसमें भी क्या है, कई जाति, स्वाभाविक है। लोग कितने कितने लोग इतना कठोर बनाएंगे, कितना पालन करेगा अनुमान को, वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए इसमें, ठीक है। तो बैलेंस ये सब में ये, मगर ये क्या है, बहुत कठोरता से लागू कर रहे हैं जाति और ये सब उपजाति को वो, ठीक है, ये है। ये तो इसके बाद अब इसका परिवार भी जो है इनका, अब परिवार है भाई, परिवार संयुक्त परिवार है। अब संयुक्त परिवार है, उसमें कई प्रकार के विचार है, आपकी अपनी पसंद के जो है काम करने का अधिकार है, ठीक है। मगर कोई कह रहे हैं कि नहीं, उस परिवार में है तो वही बस काम कर पाएगा,
एक परिवार में जो है केवल यही बस काम करे, यही मतलब ये व्यवसाय ही बस करेगा वो, दूसरा व्यवसाय नहीं। समझ रहे ना ये, इस तरह से ये तो परिवार का आकार बढ़ रहा है, मगर उनके पास में केवल एक ही व्यवस्था दे दिया, कहते भाई यही बस काम करेंगे, दूसरा और काम नहीं कर सकते। ठीक, परिवार हो गई है। ठीक है, अब इसमें और स्थिति अगर देखें, इनमें स्थिति देखिए किसकी, महिलाओं की स्थिति। तो ये तो क्या है, और भी खराब चल रहा है। दास दासी है, समझ रहे हैं ये सब की स्थिति क्या है, बहुत ही खराब चल रहा है। ठीक, तो ये सब स्थिति इनकी वजह से जो है, इसमें आवश्यकता किस बात की है या फिर मांग किस बात की किया जा रहा है, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था बने जिसमें सबको समान अधिकार मिले, समान सम्मान मिले। ठीक है, समान उनको सम्मान मिले, उत्पादन की गतिविधियों में सबका अधिकार हो, सबको विकास का अवसर मिले। ठीक है, महिलाओं का सम्मान मिले, महिलाओं कमजोर वर्गों का सम्मान, सम्मान व सुरक्षा, चोरी डकैती छीना झपटी ना हो। ठीक है, चोरी डकैती छीना झपटी ना हो, ऐसी इस प्रकार की समाज की आवश्यकता है ये। ठीक है, कोई चोरी ना करे, डकैती ना करे, छीने ना हो उनके सामान को, कोई मारपीट इस प्रकार गतिविधियां ना करे, ऐसी समाज की व्यवस्था चाहिए उनको। वो महिला हो चाहे पुरुष, सबको समान महत्व मिले, समाज की उत्पादन की गतिविधियों में सबको समान महत्व मिलना चाहिए, सबको समान महत्व मिलना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था चाहिए। ठीक, आगे बढ़ जाऊं, जल्दी लिखिए जल्दी। ठीक है, इस प्रकार से क्या है इनकी स्थिति है ये, इस प्रकार से क्या है इनकी कौन सी स्थिति बताया मैंने, सामाजिक स्तर पर ये क्या है, सामाजिक स्तर पर ये। हो गया, जल्दी करो जल्दी। कौन सा, महिलाओं का कमजोर, कमजोर का सम्मान व सुरक्षा। ठीक है, अब साथ में लिखते चलिएगा, पीछे हो जाते हैं। ठीक है, हाँ आगे बढ़ू। तो क्या हो गया, समाज। तो समाज किस प्रकार के चाहिए हमें, समानता आधारित समाज चाहिए। ठीक है, अब किसकी बात कर रहा हूं इसमें, अब इसमें बात ले रहा हूं मैं किसका, इनकी धर्म और दर्शन, नवीन धर्मों के
उदय का कारक के रूप में। ठीक है, अब धर्म और दर्शन मतलब ये मतलब किसकी बात कर रहा हूं मुख्य रूप से देखा जाए तो ये जो बात कर रहा हूं मैं किसका, ये जो किसका है मुख्यतः जो वैदिक धर्म है। किनकी बात कर रहा हूं मैं, वैदिक धर्म और वैदिक धर्म मुख्य रूप से अगर समझे इनको वो। ठीक है, तो कैसे जो है वैदिक धर्म और दर्शन की जो मान्यताएं हैं, मान्यता अब किस प्रकार की है, ठीक है, किस प्रकार की है वैदिक धर्म और जो दर्शन है इसमें, तो इनमें समस्या किस बात की है, विचार ठीक है मगर समस्या किस बात की है, इसमें जिस प्रकार से जो है यज्ञ और बलि को महत्व दिया जा रहा था पहले। ठीक है, दो बातें दो पक्ष है एक्चुअली देखा जाए तो इसमें दो पक्ष हुआ। तो एक पक्ष मतलब कौन सा ले रहा हूं मैं, इसमें दोनों बातें, तो एक तरफ में किसको ले रहा हूं मैं, धर्म को, और दूसरी तरफ किसको, दर्शन को। ये आधार दे देगा हमें नवीन धर्म के उदय का। देखो इनके धर्म में किस प्रकार की चीजें हैं, ठीक है, एक तो जो है क्या है वर्ण धर्म आधारित चतुर्वर्ण व्यवस्था है इसमें। चतुर्वर्ण व्यवस्था, अब चतुर्वर्ण व्यवस्था मतलब कौन सा बताया मैंने, चार वर्ण है जिनमें एक के पास में जो है यज्ञ हवन मंत्रोच्चार करने का जो है अधिकार उनके पास में ही है। जान लीजिए पहले, ये तो समझ में आ गया, चार वर्ण की बात कर लिया मैंने। इनके अलावा जो है इनके पास में क्या है, वो आश्रम, चतुर आश्रम व्यवस्था, ये भी क्या है विभाजन किसने किया है, यही लोगों ने किया है। चार पुरुषार्थ है, ठीक है, चार पुरुषार्थ, पुरुषार्थ समझते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष वाला। ठीक, ये तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये सब क्या है, चार पुरुषार्थ। अब दर्शन में विचार, दर्शन में क्या विचार है इनके पास में, पहले जो है वैदिक दर्शन में मानता पहले जो है वो देवता को हुआ करता था, फिर बाद में फिर यज्ञ हवन की मात्रा बढ़ गया, देवता के स्थान पर जो है धीरे धीरे आगे चल करके ईश्वर ने अपना आकार लिया, उसके बाद फिर आगे जो है वो यज्ञ हवन ये सब जो है, अब ऐसे समझ लो, वो पहले जो है ये क्या है स्तुति करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, फिर साथ में और क्या जुड़ गया, यज्ञ और बलि ये जुड़ा। ठीक, बाद में समझ में आना शुरू हो गया कि इससे भी काम बनने वाला नहीं है, तो लोग कहां चले गए, जंगल में गए और तप को महत्व दिया, तप को महत्व दिया। अब छठी सदी ईसा पूर्व में स्थिति है, यह भी समझ में आ गया कि तप करने से बहुत खास होने वाला नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, सत्य ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए, सत्य ज्ञान चाहिए। तो लोग जो है अब क्या चाहिए उनको, सत्य चाहिए, उनको झूठे बहला नहीं सकते कि ऐसा कर लेने से ऐसा होगा। ठीक है, तो सत्य ज्ञान की खोज, सही क्या है समझ में आ रहा है कि पुरोहित लोग या जो ब्राह्मण लोग हैं वो ठीक बातें नहीं कह रहा है, तो वास्तविक में सही बातें क्या है। अब इसीलिए क्या है लोग सत्य की खोज करना चाहते हैं कि वास्तविक में जो है सही अर्थ क्या है जीवन का। ठीक है, सही लक्ष्य क्या है जीवन का, क्योंकि ये सब क्या है भटकाव है, ये सब में क्या है भटकाव है। इसीलिए जो है धर्म एक ऐसी हो जिसमें सबको जो है धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार हो, धर्म का स्वरूप ऐसा हो जिनमें सबको जो है
मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार हो, सबको निर्वाण प्राप्त करने का, सबको जो है कल्याण प्राप्त करने का। वो धर्म इस प्रकार का हो जिनमें सबको जो है धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार मिले। समझ रहा है ये? तो इस प्रकार से एक ऐसी जो है धर्म की आवश्यकता है, एक ऐसी धर्म की आवश्यकता को परिस्थितियों ने जन्म दिया जिसमें सबका समान हो, अधिकार हो, सबको समान महत्व मिले, सबको समान सम्मान मिले, इस तरह के ये। ठीक है, कोई एक ही उस पर अधिकार अपना दावा करे ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यदि हम धार्मिक संगठन अगर बनाए हैं, कोई धार्मिक व्यवस्था बनाए हैं, तो उनमें जो है सबकी सहभागिता होनी चाहिए। सार्वजनिक अगर मुझे पूजा पस्त अगर किया जाता है तो उसमें सबकी सहभागिता, यहां तक कि महिलाओं को भी सहभागिता, क्षुद्र है, चंडाल है, निषाद है, सबकी उसमें सहभागिता होनी चाहिए ना, इस तरह से ये। तो ये जो है ये, तो इसीलिए जो है एक नई व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें क्या है सबको समान मिले, समता आधारित, ठीक है, एक धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था बात कर चुका हूं मैं ये। ठीक है, यहां पर क्या है, एक धर्म की, एक ऐसी धर्म की आवश्यकता हो, एक ऐसी धर्म की आवश्यकता है, धर्म की आवश्यकता है जिसमें क्या हो, हिंसा ना हो, एक ऐसे धर्म की आवश्यकता हो जहां पर लोग मिथ्या बात ना करे, मिथ्या मतलब झूठी, मिथ्या ना हो, ऐसी धर्म जिस पर चोरी, संपत्ति को अधिकार कर लेना, चोरी डकैती, दूसरी की संपत्ति पर नजर रखना, मतलब बुरी नजर रखना, बुरी नजर रखना, ठीक है। एक ऐसी जो है धर्म की आवश्यकता है जहां पर सबको धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए, भागीदारी का अवसर मिले, ठीक है, सबको धार्मिक नहीं, सबको ऊपर लिख दिया हूं मैंने, समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं, ये मूल बातें समझ में आ रहा है ना ये, इस तरह से ये। तो ये एक पूरी व्यवस्था की खोज करते हैं, एक ऐसी व्यवस्था चाहिए हमें जिसमें सबको मूलतः क्या चाहिए, समानता चाहिए, शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, मोक्ष चाहिए, अंतिम रूप से ये। इसीलिए जो एक नवीन धर्म की आवश्यकता, क्योंकि ये जो है उपनिषद भी देखो, अभी सत्य ज्ञान की बात कौन करता है, उपनिषद भी कह रहा है। वो जो है पुराना कर्मकांड उसका तो विरोध ही करता है ना, वो उपनिषद में जो है यज्ञ, वो यज्ञ का, यज्ञ वगैरह इस सबका विरोध करता है उपनिषद में। वो क्या है, ज्ञान की बात करता है वो मुख्य रूप से ये, ठीक है। और ये सब भी क्या है, भगवान बुद्ध भी देखो तो क्या है, ज्ञान, 6 महीने 6 साल तक बहुत तपस्या कर लिया वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उधर 12 वर्ष तक तपस्या कर लिया वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वही है ना ये, ठीक है। तब जाकर के जो है उन्होंने एक नई अपना रास्ता खुद बनाया, पुराने रास्ते पर नहीं बने, क्योंकि उनके रास्ता अनुकूल नहीं है, असमानता भेदभाव है, उस रास्ते को छोड़ दिया, अपना खुद से रास्ता बनाया,
इसीलिए लोग उनको वर्तमान में भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इसीलिए कहा जाता है। ये आगे बढ़ जाऊं, हो गया। तो इस समय जो है फिर इसीलिए है, तो इस समय क्या है, अब ये इस तरह की परिस्थितियां है, इनकी रणनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ऐसी परिस्थितियां हैं। इनकी वजह से जो है तत्कालीन समय में जो है, तत्कालीन 6ठी सदी से पूर्व में एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, समाज में सुधार के लिए आंदोलन, धार्मिक व्यवस्था में सुधार के लिए आंदोलन, बौद्धिक क्रांति, ठीक है, बौद्धिक क्रांति, ठीक है, विचार के स्तर में क्रांति, ये जन्म लिया। इसीलिए कहा जाता है कि प्राचीन भारत में, ये भी भारत के इतिहास में सबसे पहले जो है सामाजिक और धार्मिक स्तर पर सुधार जो आंदोलन हुआ है, कब हुआ? 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ है? 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ। आगे बढ़ जाऊं मैं, ठीक। तो ये सबकी परिस्थितियों की वजह से ऐसी परिस्थितियां हैं, मतलब ये सब परिस्थितियां एक्चुअल में देखा जाए तो वो इन सब परिस्थितियों की वजह से, अब यहां पर मैंने बहुत सारे कारक बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इन सब कारकों ने जो है भारत में जो है नवीन धर्म के उदय को जन्म दिया, ठीक है। इन सब परिस्थितियों ने क्या किया, भारत में नवीन धर्मों का उदय। कब? 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत में नवीन धर्मों का उदय। किनके विरोध में हो रहा है सब ये? वैदिक सामाजिक और धार्मिक जो व्यवस्था है उनके विरोध में। वैदिक सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के विरोध में, इसके विरोध में हो रहा है ये। तो स्वाभाविक है, ये धर्म और दर्शन क्या करेगा? क्या वैदिक मान्यताओं को मानेगा? नहीं मानेगा। इनका जो स्वरूप होगा, किनका? नवीन धर्मों का स्वरूप, नवीन धर्मों का स्वरूप, ठीक है। इनका जो स्वरूप होगा, यहां पर लिख देता हूं इसको, ठीक है। एक तो जो है बहुत से धर्म है इसमें, एक तो क्या है, बहुत से धर्म है, मतलब कई धार्मिक संप्रदाय है इसमें, ठीक है। मतलब क्या है, धार्मिक पंथ समझते हैं ना, अलग पंथ, तो धार्मिक पंथों की क्या है, बहुलता है। मैं मूल विशेषताओं की बात कर रहा हूं ना पहले, ये उनकी विशेषताएं, फिर हम सेपरेट सेपरेट जाएंगे ये, ठीक है। इनका स्वरूप या उनकी विशेषता कह देते हैं, मुख्य विशेषता। सबकी कॉमन बात कर रहा हूं ना मैं भी ये, ठीक है। तो धार्मिक पंथों की बहुलता है। बहुलता ही इसका मतलब क्या हुआ, बहुत से धार्मिक पंथ है इसमें, क्या है, बहुत से धार्मिक पंथ है, ठीक है। बहुत से धार्मिक पंथ है। अब बहुत से धार्मिक पंथ में समझा रहे हैं, कहते हैं कि इसमें जो है, जो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जानकारी मिलता है कि
बौद्ध ग्रंथ जो है, बौद्ध ग्रंथों से जानकारी मिलता है कि 62 नवीन धर्म, नवीन पंथ, ठीक है। और जो जैन जो साहित्य है उससे जानकारी मिलता है कि 363 इतना नवीन पंथ, हाँ, नवीन पंथों का जन्म हुआ है। समझ रहा है? ये तो क्या है, बहुत से धर्म है इसमें ये, ठीक है। ठीक, दूसरी बात है ये, ठीक है, दूसरी बातें क्या है, ये सब जितनी भी हम बात कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे जो है, ये पूरे के पूरे जो है, ये जो है क्या है, जो वैदिक कर्मकांड है उसी के विरोध में है। ये मुख्यतः ये सब का जड़ उदय है, जितने भी, इन सब का उदय कैसे हुआ है, ये वैदिक जो कर्मकांड है एक्चुअल में, वो जो वैदिक जो कर्मकांड है, जो वैदिक जो कर्मकांड के विरोध में जन्म हुआ है। ठीक है, अब वैदिक कर्मकांड मतलब क्या, वही यज्ञ और बलि। इनके विरोध में जन्म हुआ है इनका, ये सुना रहा है ये, ठीक। इनके साथ साथ जो है, ये जो है, वो जो ये जो सन्यास वाला जो मार्ग है, ठीक है, सन्यास या फिर बौद्ध दर्शन में इनको कहते हैं श्रमण, इनको बोलते हैं श्रमण, श्रमण, कौन सा, एक कोई टॉपिक नहीं है तो इसके अंदर ही है यज्ञ और बलि, वैदिक कर्मकांड को, नहीं 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 नहीं, ये अलग है ना, ये तो इसका अलग हेडिंग बता रहा हूं मैं। ये एक ही देखो, एक ये हो गया, दूसरा एक ये हो गया, तीसरा ये, ठीक है। देखो ये मैंने क्या बताया, पहले में क्या है, नवीन धर्म, बहुत सारे धर्म की विशेषता है, बहुत सारे धर्म को उदय हुए एक साथ कह रहे हैं, ये सब विशेषताओं की बात कर रहा हूं मैं। और ये सब जितने भी हुए हैं मुख्यतः वो सब क्या है, वैदिक कर्मकांड के विरुद्ध। और कौन सा कर्मकांड, वही यज्ञ और बलि। तीसरी, इसमें सन्यास या श्रमण, सन्यास मतलब क्या है, घर द्वार छोड़कर के जो है क्या है, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति में लग जाएंगे, मुक्ति की प्राप्ति में लग जाएंगे, ठीक है। इस तरफ श्रमण, श्रमण मतलब जो बौद्ध भिक्षु, जो श्रमण कह रहा हूं ना, ये बौद्ध भिक्षु को बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, श्रमण। तो इसमें क्या है, सन्यास या श्रमण को महत्व दिया गया, इनको महत्व है, ठीक है। बौद्ध भिक्षु बनना बहुत बड़ी मात्रा में उस समय प्रारंभ हुआ, ठीक है। इनके साथ साथ हो गया, आगे बढ़ू, ठीक है। इसके बाद फिर जो है, इसमें जो है, ये ज्यादातर जो बातें हैं धर्म में, ये इनके जो ज्यादातर जो धार्मिक मान्यताएं हैं, ज्यादातर जो धार्मिक मान्यताएं हैं इनकी है, वो धार्मिक मान्यताओं में जो है, इन सब ने कुछ मुख्य बातें, ठीक है, जैसे कि कर्म और पुनर्जन्म, कर्म और पुनर्जन्म, ये ईश्वर को नहीं मानते वैदिक, आत्मा को उसमें कई नहीं मानते हैं, ठीक है। मगर इन्होंने कम से कम जो मोक्ष की जो अवधारणा है और पुनर्जन्म की जो अवधारणा है, पुनर्जन्म और मोक्ष की जो अवधारणा है को स्वीकार करते हैं, ठीक है। मुख्यतः
लगभग की बात कर रहा हूं, लगभग लगभग सभी। कुछ इसमें जो है जो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं वो अलग बात है ये, मगर ज्यादातर क्या है पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। भगवान बुद्ध वाला जो है, भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म में विश्वास था, मगर वो आत्मवादी नहीं है, अनात्मवादी है। ठीक है, ओके। मगर मोक्ष की विश्वास करते हैं। मोक्ष को लोग क्या बोलते हैं, वो निर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्वाण कहते हैं ये। ठीक, ये अब सबसे लास्ट जो एक बातें और साथ में ले लेता हूं मैं। कई विशेषताएं हैं मगर उसमें मैं कुछ ही बातों ले रहा हूं ना, यहां पर मैं कुछ ही बातों, कुछ प्रमुख चीजों बस, प्रमुख बातों बस ले रहा हूं मैं ये यहां पर ये। ठीक है, ये सब के साथ साथ सबसे बड़े महत्वपूर्ण था, ये एक बौद्धिक क्रांति था। ये क्या है, एक बौद्धिक क्रांति है ये क्या है, एक बौद्धिक क्रांति है जो ना केवल धर्म बल्कि जो है पूरी जो है मानव जीवन को उसने एक बदलाव की तरफ लेके गया। ये उनकी मुख्य विशेषताएं हैं ये। और भी कई विशेषताएं दे सकते हैं, मगर मुख्य विशेषताएं जो है इस धर्म और दर्शन की जो है यही है ये। ठीक है, इसे बहुत से धार्मिक पंथ है, समझ जो कह रहा हूं मैं ये। ठीक है, ये सब है ये। तो धार्मिक पंथ बहुत है, बहुत से धर्म है, बताऊंगा भी मैं ये। वैदिक कर्मकांड के विरोध में इनका जन्म हुआ। इस संन्यास मार्ग को बल देता है, श्रमण वाले को बल देता है ये। ठीक है, अब इसमें देखो कई है। बौद्धिक क्रांति मतलब क्या है, इसमें कितने अलग अलग धर्म, सबके अलग अलग विचार, मगर सबको महत्व, सभी के विचार को महत्व। सभी के विचार को महत्व दिया जा रहा है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। ठीक इस तरह से ये, तो ये क्या है, तो ये ओवरऑल में अगर देखा जाए तो भगवान बुद्ध के भगवान बुद्ध कहता हूं मैं कि ये नवीन धर्म जब उदय हुआ है तो मूल कारण उनका क्या है, उनकी राजनीतिक व्यवस्था, आवश्यकता, आर्थिक कारक है, रणनीतिक कारक है, और सामाजिक भी है, और धार्मिक भी है। ये सब ने एक साथ में क्या किया है, अपना योगदान दिया है। किसमें, नवीन धर्म के उदय में। नवीन धर्म की विशेषताएं बताया मैंने। नवीन धर्म की विशेषताएं मतलब क्या बताया मैंने, ये बहुत से एक साथ में धार्मिक पंथ है। भगवान बुद्ध के ग्रंथ में बताते हैं कि 62 नवीन धर्म थे। जैन धर्म साहित्य ग्रंथ बताते हैं 363 नए धर्म। ये वैदिक कर्मकांड के विरोध में है, यज्ञ हवन बलि इन सबके विरोध में ज्यादातर धर्म का विकास हुआ है। ये सन्यास और श्रमण का जो मार्ग है उनको महत्व देता है, मोक्ष और निर्वाण की और कैवल्य की प्राप्ति के लिए। लगभग सभी पंथों में जो है पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणा को स्वीकार किया है, मगर बाकी जो वैदिक मान्यताएं हैं उनको स्वीकार वो नहीं करते। इसका मतलब ये आस्तिक होगा कि नास्तिक, तो बताया हो ना ऑलरेडी। ये आस्तिक किसको कहते हैं, जो वैदिक परंपराओं को जो मानते हैं वो आस्तिक। तो ये सब कौन होंगे, नास्तिक। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चरवाक, ये सब कौन है, नास्तिक है। ये सब कौन है, नास्तिक है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उनकी मुख्य विशेषताएं। हाँ, मगर ये आत्मा को मानेंगे क्या, नहीं। देवता को मानेंगे क्या, नहीं। वैदिक ईश्वर को मानेंगे क्या, नहीं। समझ रहे हैं, पुनर्जन्म को मानेंगे क्या, पुनर्जन्म को मानेंगे, पुनर्जन्म को मानेंगे ये। ठीक है, मोक्ष को मानेंगे, मगर उनका स्वरूप अलग होगा। वो स्वर्ग जाने पर मोक्ष मिलेगा ये बातें नहीं है। इनके लिए दुख का अभाव ही क्या है, मोक्ष है। बंधनों से छुटकारा ही क्या है, मोक्ष है इनके लिए। ये नहीं है कि स्वर्ग भगवान के श्रद्धा में जाना है, ये नहीं। ठीक है, इसीलिए भगवान इनके पास कोई और नहीं है, इनके पास कोई और दूसरा कोई भगवान नहीं है। वास्तविक ज्ञान यही है, वास्तविक ज्ञान यही है कि और कोई दूसरा भगवान नहीं है। मोक्ष प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, ये प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है। मगर बाकी वैदिक वाले में
ब्राह्मण ही मोक्ष तक पहुंचा सकता है और वही पहुंचेगा। ठीक, इस तरह की जो है, तो ये इसीलिए क्या है, तो ये अब इतनी अच्छी अच्छी बात जब करेंगे तो, और वो भी समाज में क्या है, बड़ी मात्रा में अवस्था है, महिलाओं की स्थिति खराब है, दासों की, शूद्रों की और क्षत्रिय सबकी स्थिति खराब है, और ज्यादातर जो है धन संपत्ति पर अधिकार बिना मेहनत किए कौन कर रहा है, दान दक्षिणा लेकर के ब्राह्मण। इसीलिए जो है ज्यादातर जो है जितने भी जो धर्म हुए हैं उनमें सबका जो संस्थापक है मुख्य रूप से कौन है, क्षत्रिय है। कौन है, क्षत्रिय है। तो अब देखो वैश्य जो है क्या वो अभी ऐसा कोई विद्रोह करेगा क्या, नहीं। अगर विद्रोह करेगा व्यापार वाणिज्य कौन चलाएगा उनका, क्षत्रिय राजा है। भगवान बुद्ध क्या है, भगवान बुद्ध क्या है, लिच्छवी, वो जो शाक्य कुल के प्रमुख है उनका जो है उनका राजकुमार है, उनका पुत्र है ये। भगवान महावीर भी सेम स्थिति है ये, तो कोई गरीब घर के बच्चे नहीं है, ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, राजसी उनका जीवन शैली है। ठीक है, राजसी जीवन शैली है, राजा के समान है उनका वो। ठीक है, तो ये नहीं कि यहाँ पर कोई ऐसी जो है यूं ही मतलब कोई भगवान और ये बन गया, ऐसा नहीं है, ठीक ठाक स्थिति है इस तरह से ये। हाँ, बाद में अलग बात है कि खाने पीने की समस्या बाद में उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जब काम धाम और घर पर सब कुछ छोड़ देंगे तो कहां से खाना पीने मिलेगा ये। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, वही है जाकर, समझ आ रहा ना ये स्थिति। ठीक, तो ये सब विशेषता है ये। तो अब किसकी बात कर रहे हैं हम इसमें आगे, अब जो मूल बातें आएगा वो किसका है, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर। ठीक, तो इसमें जो है 20 मिनट है मेरे पास में भी। अब इसमें जैसे पढ़ना तो मैं भगवान बुद्ध और जैन ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनकी बात करना है, मगर आज मैं जो है तो थोड़ा समय बचा हुआ है तो उस सेक्शन को नहीं लेता होगा ये। ठीक है, आज हम जो है इसमें जो अन्य जो संप्रदाय है छोटी छोटी, तो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उनको लेकर खत्म करता हूं उनको भैया। ठीक है, फिर कल से शुरू करेंगे उस पर हम बौद्ध और जैन एक साथ, तो क्या मिलनी वही पढ़ना है हमें। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ मूल बातें जो है अन्य धर्मों का, ठीक। देखो दो दो जो है हमारे पास में जो है जो प्रमुख प्रमुख से देखे जाए, आगे बढ़ो यहां से। अब यहां तो मैंने कितना 62 और 363 बता दिया है, मगर उतना भी नहीं पढ़ना है हमें। ठीक है, मुख्य रूप से जो है हमें जो समझना है एक्चुअल में, कम से कम जो है मुख्य रूप से जो है 4 चीजों को चलना है, तो समझना है ये। छठी सदी में, छठी सदी ईसा पूर्व में उदित प्रमुख धर्म संप्रदाय। ठीक है, उसमें जो है मुख्य रूप से कौन कौन, 4। एक बौद्ध, जैन और भगवत धर्म। भागवत नहीं, भगवत। ठीक, और शैव, शैव
ठीक है, और कुछ जो है भौतिकवादी भी है। कुछ क्या है, भौतिकवादी है। तो ये जो है मैं कल आगे बताऊंगा, मैं अभी इसको डिस्कस कर देता हूं मुख्य रूप से। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ो। ठीक, अब इसमें जो है किसकी बात कर रहा हूं इसमें मैं, भगवत धर्म को। मैं सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से बस कर रहा हूं ना। वैष्णव पंथ, तो वैष्णव पंथ के बारे में क्या जानते हैं, कुछ जानते हैं? वैष्णव पंथ मतलब किसकी बात कर रहे हैं ये? ठीक है, ये देखा जाए तो क्या है, ये भगवान विष्णु के उपासक है। ये कौन है, भगवान विष्णु के उपासक है ये। ठीक है, भगवान विष्णु के उपासक है। और इसमें जो है भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु मतलब कौन, वो उनके जो है 10 अवतार। ये क्या है, वैष्णव मतलब क्या, विष्णु के उपासक। ठीक है, और इसमें मान्यता किस प्रकार की है, भगवान विष्णु के कितने, 10 अवतार। दस अवतारों की महत्ता है, विष्णु के 10 अवतारों का महत्व है। ठीक है, अब 10 अवतार, तो 10 अवतार जो है उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा उतना पूछते भी नहीं है, मगर कॉमन बात है। सबसे पहला अवतार कौन सा है इनका, मत्स्य अवतार है ये। ठीक है, दूसरा अवतार जो है कूर्म अवतार है ये। ठीक, मैं साइड में फटाफट लिख देता हूं मैं। एक मत्स्य, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार। कूर्म मतलब समझते हैं, कूर्म मतलब कछुआ। ठीक है, अब ये सब कौन है, मछली और ये सब क्या है, वो सब जनजाति के हैं, उनको महत्व दे रहे हैं, ज्यादा उनके अनुयायी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये, अब ये कूर्म मतलब क्या है, कूर्म यही है ना, जब जलमग्न हो रहा था पृथ्वी को बचाया है भगवान विष्णु जो है ये। ठीक है, ये हो गया ये। और एक वो कूर्म, और ये ऐसा मानते हैं कि वो, नहीं नहीं नहीं, पृथ्वी बताया नहीं, एक और हो, जब समुद्र मथा गया, समुद्र मंथन के समय, तो वो पर्वत जो है, कौन सा पर्वत है, मंदराचल पर्वत, और वासुकी नाग रस्सी के काम किया है। ठीक है, और नीचे वासुकी समुद्र में डूब मत जाए करके, तो उस पर कछुआ बन के बैठा भगवान विष्णु, ऐसा मानते हैं ये। ठीक है, तो ये हो गया ये। अब उसके बाद फिर जो है वराह अवतार, वराह अवतार, वराह, अब देखो ये भी क्या है, मछली, कुरु और कछुआ और वराह, और एक और कौन सा है, है? नरसिंह वाला है क्या, नरसिंह अवतार है, नरसिंह, आधा नर और आधा सिंह। ठीक है, और बस, ठीक है, नरसिंह है, वामन बटुआ व्यक्ति, वामन अवतार। ठीक है, क्यों क्या हो गया, वामन हो गया। अब वामन के बाद जो है परशुराम, राम, कृष्ण और परशुराम, और कृष्ण, अरे राम पहले है, राम अवतार, फिर कृष्ण, और हम्म, अब भगवान बुद्ध को भी अपना अनुयायी बनाना है ना ऐसे लोगों को, तो क्या कह दिया, भगवान कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने एक और तो अवतार ले लिया, कौन सा, बुद्ध। समझ में आ रही है, चालाकी इस तरह की है ये, चालाकी इस तरह के है ये, मतलब अब देखो देखो कैसे चालाकी है ना ये, इस तरह का। तो क्या कर दिया कि वो फिर से क्या कह दिया, वो क्या है, बुद्ध,
भी भगवान विष्णु का एक अवतार मान लिया गया, 9वां। और 10वें नंबर पे कौन है? कल्कि अवतार। अब पता नहीं एक के अवतार हो गया है कि नहीं हुआ है, ऐसा अलग अलग मान्यता है ये। तो ये सब है। तो ये सब क्या है? अब विष्णु के उपासक। अब इसमें सबसे अधिक लोकप्रिय भगवान विष्णु तो ठीक है ही, मगर ज्यादा जो है, जो उपद्रवी काम किया है और बहुत लोकप्रिय भी रहा है, वो कौन है? यही है। इनको वसुदेव भी कहते हैं। इनको क्या है? वसुदेव भी कहते हैं ये। तो ज्यादातर लोग इसमें क्या है, भगवान विष्णु के जो है, और उसमें जो क्या है, कृष्ण, भगवान कृष्ण, कृष्ण के जो है बाल स्वरूप के उपासक होते हैं ये। बाल स्वरूप। इसीलिए जो ये विष्णु के उपासक वाले लोग होते हैं ना, वो अपना जो है, ज्यादातर लोग क्या है उसमें बाल, जैसे कि अपना घर परिवार में नाम रखेंगे, बाल गोविंद, गोविंद वल्लभ, समझा रहे ना, इस तरह के ये। तो वो इस तरह का रखते हैं अपना ये। तो इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है एग्जाम के लिए जो ध्यान में रखना है आपको, वो इसमें है। इसमें ये बातें हैं ध्यान में रखना है, जो हमें इसमें जो है एक मोरा अभिलेख है। मथुरा के पास एक जगह है, मोरा अभिलेख। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, मोरा एक जगह का नाम है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये मोरा एक अभिलेख, मोरा में है। मोरा एक मथुरा के पास जगह है, मथुरा के निकट एक जगह का नाम है मोरा। ठीक है। मोरा अभिलेख में जो है 5 वीर पुरुषों का उल्लेख है। ठीक है, 5 वीर पुरुषों का उल्लेख है, जिनमें कृष्ण और बलदाऊ 2 है। कौन सा अभिलेख बता रहा हूं मैं? मोरा। ये ध्यान में रखना है कि कृष्ण और बलराम का जो उल्लेख मिलता है, बलदाऊ या बलराम जो भी कहे थे, तो क्या है? मोरा अभिलेख है। तो इसमें किसकी बात करेंगे? ये किसकी उपासना करेंगे? भगवान विष्णु या फिर भगवान कृष्ण। और ये जो है तपस्या की बात नहीं करेंगे। ये क्या है? कोई तपस्या की बात नहीं करेंगे। ये कोई ज्ञानवान जाने के लिए बात नहीं करेंगे। ये क्या बात करेगा? भक्ति का। इनके लिए मोक्ष का मार्ग क्या है? इनके लिए मोक्ष का मार्ग क्या है? मतलब भगवान को प्राप्त करने का, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता, मार्ग। करने का जो मार्ग है वो क्या है? ज्ञान नहीं है, तप नहीं है। मार्ग क्या है? यज्ञ हवन नहीं है, बलि नहीं है। तो मार्ग क्या है? भक्ति। ये मोक्ष का वास्ता है उनका, मोक्ष का मार्ग। ठीक, क्या है? भक्ति। इसीलिए क्या है, इसमें कई अनुयायी हुए इसके कई अनुयायी हुए। ठीक है, इसके कई अनुयायी हुए। अब वैष्णव, इस संप्रदाय क्या माना जाएगा? इनको वैष्णव वाला हो गया। इनमें क्या है? वैष्णव वाला हो गया। तो वैष्णव संप्रदाय के जो है बड़ा, इसका जो है जो अनुयायी माना गया, भगवान विष्णु कृष्ण इनके उपासक हुए। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। ठीक, इनके जो है 4 बहुत महत्वपूर्ण जो है इसके उपासक हुए। मतलब उसने अपना पंथ अलग बनाया।
वैष्णव पंथ क्या हुआ? ठीक है, वैष्णव पंथ के उपासक या फिर अनुयायी, ये प्रवर्तक कह सकते हैं, प्रमुख। ठीक है, ये चार हुए एक्चुअल में, वो इनको चतुष्टय कहते हैं। ये चार, इनको चतुष्टय, एग्जाम में ये शब्द यूज हुआ है, ध्यान में रखेंगे। ये चार है। नंबर 1 आचार्य रामानुज। इनका जो पंथ है, जिसने इसने इनका पंथ, ये इसको मत कहा जाए, 12वीं सदी के आसपास का है। इनके पंथ, इनके मत, ये तो ये इसके मत उनका विचार विशिष्ट, हाँ, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, ये सब बिल्कुल रट्टे मार लेना, एग्जाम में सीधे तौर पे आते हैं ये। ठीक है, किस सदी में? 12वीं सदी में। दूसरा निम्बकाचार्य, आचार्य निम्बक, इसको बोलते हैं निम्बकाचार्य भी कह देते हैं। निम्बक, या फिर इनको कह देता हूं मैं निम्बकाचार्य। और ये क्या है? रामानुचार्य, रामानुजाचार्य। ठीक है, ये निम्बकाचार्य, ये 13वीं सदी में, 13वीं सदी में, ये 13वीं सदी, एक 12वीं सदी और एक क्या है? 13वीं सदी। और इसका जो मत है ये विशिष्ट द्वैतवाद। तो ये द्वैत क्या है? द्वैतवाद, द्वैतवाद। द्वैत का मतलब क्या होता है? इसे बोलते हैं भेद अभेद। हाँ, वाद भी कहते हैं। द्वैत, द्वैत का मतलब क्या हुआ? द्वैत और अद्वैत, द्वैत और अद्वैतवाद। इसको शॉर्ट में लिख देंगे तो द्वैत, द्वैत और अद्वैत। ठीक है, द्वैत और अद्वैत, क्लियर है? ठीक है, फिर 13वीं सदी में और एक है माधवाचार्य, 13वीं सदी में ही, तीसरे नंबर में माधवाचार्य। तेरहवीं सदी में, ठीक है, 13वीं सदी में। और इनका जो है ये 13वीं सदी में जो है इनका जो क्या है, क्या लिखे हम लोगों ने? द्वैत अद्वैत हो गया, तो क्या है? द्वैतवाद। इनका सिर्फ क्या है? द्वैत। ये बहुत कंफ्यूज करता है, इसीलिए द्वैतवाद। देखो, पहले वाले क्या है? विशिष्ट द्वैतवाद। दूसरा मैंने द्वैताद्वैत, और एक क्या है अब? द्वैत। ठीक है, क्या है? द्वैत। उसके बाद फिर आ गया विष्णु स्वामी। क्या है? विष्णु स्वामी, चौथे नंबर में। ये भी जो है 13वीं सदी में है। इसका जो है शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध द्वैत। कल इसको रट्टे मार के आएंगे आप लोग, पूछूंगा मैं ये। ठीक है, और एक और भी लिख लेते हैं।
वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, ठीक है। ये वल्लभाचार्य जो है, और इनका जो मत है वो पुष्टि मार्ग कहते हैं। पुष्टि मार्ग के संस्थापक है ये 14वीं सदी के आसपास से। लिखिए मत, मगर लिखिए मत अभी, ये छत्तीसगढ़ का है, इनको अलग से करेंगे ही करेंगे, अभी मेरे ध्यान में नहीं है, वो फैक्चुअल गलत हो जाएगा, तो अलग से लिख लेंगे उसको बाद में, ठीक है। वल्लभाचार्य चंपारण का जन्म हुआ है छत्तीसगढ़ के, ये ऐसा मानते हैं ये। हाँ, चंपारण, चंपारण ना, यहीं पे रायपुर के आसपास में इनके ये। तो किसने बताया? 5 प्रमुख। और इसके पहले जो है ऑलरेडी हमारे पास क्या है? अद्वैतवाद है। इसके पहले क्या है? अद्वैत। तो ये सब लोग ज्यादातर किसके विरोध में है? उस आचार्य शंकर ने जो बताया है उसी के विरोध में बेसिकली ये। समझ में आया ना? ये आचार्य शंकर बताया मैंने, कौन सा है? तो यहीं पर साइड में लिख लीजिए ऊपर में, इनके ऊपर। इसके पहले इधर ऑलरेडी क्या है? अद्वैत, अद्वैतवाद है। किसका? शंकराचार्य, इनका है। ये ऐसा ब्रैकेट में है ना, ठीक है। ये सब बाकी उसके विरोध में है। ये शंकराचार्य जो है किसको? ब्रह्म को महत्व देता है, ब्रह्म। सब ये लोग उसी के विरोध में ही है, ज्यादा कुछ नया नहीं कर पाए, उसके विरोध करते रहे हैं। तो यहां पर वो ब्रह्म ही, हाँ ब्रह्म, गड़बड़ हो रहा है, समझ रहे ना? ब्रह्म ही सत्य, अहम ब्रह्मास्मि, चरम पहुंचा दिया। बाकी सबको समझ में नहीं आया कि अब क्या कहे। लंबे समय तक फिर ले दे के थोड़ा बहुत यहां वहां बात निकाले और ये सब बातें कर दी है, ठीक है। अब कल जब हम करेंगे इस पर, कल जब बैठेंगे, कल डिस्कस करेंगे हम लोग इस पर सेव का, ठीक है। और इसमें एक नाम और लिख लीजिए, मैंने बताया ना, इधर 2-3 और नाम लिख लीजिए। यहाँ पर 5 वीर पुरुष लिखे क्या? 5 वीर पुरुष, ठीक है। तो यहीं पर इनके नाम पंच वृष्टिवंशी बोलते हैं इनको। 5 वीर पुरुष इनको बोलते हैं। इसको साथ में लिख लीजिए, यहीं पर एग्जाम में कभी पूछ दिया, मुझे लगता है पूछा जा सकता है वो, तो इसको पंच, इनको बोलते हैं पंच वृष्टिवंशीय, पंच वृष्टिवंशीय वीर पुरुष, पंच वृष्टि वंशीय वीर पुरुष। इनका उल्लेख 5 वीर, किसका? वृष्टि वंश। वृष्टि मतलब क्या होता है? वो यादव। भगवान कृष्ण कौन? वसुदेव, ग्वाला, ये चलाने वाला, ठीक है। तो 2 नाम तो लिख दिया हूं मैंने, कौन सा है? कृष्ण है, और एक क्या है? बलराम या बलदाऊ। इसको संकर्षण भी कहते हैं ना, इसका एक नाम मिलता है संकर्षण। तो एक ये हो गया, 2 हो गया, और मैं 3 नाम और बता रहा हूं यहां पर। एक नाम जो है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न नाम सुने हैं? किसका है बेटा ये? अभिमन्यु के बेटा है क्या? हाँ, जो भी है मुझे ध्यान में नहीं है। प्रद्युम्न, क्या है? प्रद्युम्न। और एक जो है सांब, और नहीं, प्रद्युम्न जो है कृष्ण और वो रुक्मिणी के पुत्र, हाँ, ठीक। और उसके बाद फिर जो एक और नाम है सांब। सांब, ये कृष्ण और जामवंती का पुत्र, जामवंती नाम, ठीक है। वो छोटी पत्नी उनकी, ऐसे मानते हैं ये। और एक जो है अनिरुद्ध, ठीक। तो इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रखना है आप लोगों को? मोरा अभिलेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कृष्ण के जो है, जो सबसे प्राचीनतम जो अभिलेख मिले हैं, मतलब अभिलेख ना, साहित्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो हमें कहां से मिले हैं? यहां पर मिले हैं, ठीक है। मतलब वो अस्तित्व में रहा होगा ऐसा प्रतीत होता है।
वास्तविक में, ठीक है। तभी इनके उल्लेख यहां पर मिले हुए हैं उस समय के बारे में। ये 5 वीर पुरुष की बात करते हैं ये, ठीक है। तो कोई कहता है मथुरा, मथुरा के आसपास के क्षेत्र, कोई कहता है हिमालय के थोड़ा सा निचला वाला ही हिस्से, तराई क्षेत्र में, वहीं पर। तो कौन सा अभिलेख है? मोरा अभिलेख है। भक्ति को महत्व दिया इस परंपरा में, ठीक है। और उसमें फिर जो है ये अद्वैत के विरोध में क्या है, ये 5 तो प्रमुख बताया मैंने, ये कल इनको याद करके आइए आप लोग, ठीक है। और कल हम बात करेंगे शैव संप्रदाय पर, और उसके बाद शुरू कर लेंगे बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म। और वो तो के लिए थोड़ा समय कम पड़ जाएगा हमें, तो थोड़ी सी बात है, ठीक। मगर बहुत सारी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें है, वो कल डिस्कस कर दूंगा मैं, ठीक है। ठीक, कल कौन सा दिन है? गुरुवार, ठीक। बाकी फिर कल करेंगे इसमें। ऑनलाइन में जो है, ठीक, बाकी कल करते हैं अब। अच्छा, अनिरुद्ध, ये ये सांब, 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 फिर से लिख देता हूं मैं इनको। सांब, हो गया।